कितना पुराना जानते हो आप लोग एक दूसरे को? यार तकरीबन 10 साल तो हो गए हैं। दोस्तों में एक बंदा होता है ना जो सबको जानता है, सबका दोस्त होता है, और उसका जब फेसबुक खोलते हैं तो हर लड़की उसके पास ऐड होती है, वो ये बंदा है। फेक आईडी दीपिका पादुकोण भी इनके पास ऐड है। जिंदगी की पहली वीडियो थी वो 6 मिलियन पर चली गई थी। थप्पड़ मारने वाली। That's a lot. और ये कब थी? थप्पड़ मारने वाली। नहीं थप्पड़, अरे कहाँ से लेकर आया? कहाँ से लेकर आया? शेर वाली। इनिशियली मेरा प्लान ये था कि मैंने करना ही फेक है, लेकिन जब मैं करने गया और जब एक्चुअल में हुआ ना, फिर हमें पता चला अबे ये तो असल में है। Why content creators are leaving Pakistan? आधे से ज्यादा जो मसले हैं वो कराची सेंट्रिक। एक हमारे दोस्त ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि यार तुम सिर्फ कराची छोड़ के लाहौर आ जाओ तो ये तुम्हारे इतने मसले तो खत्म हो गए, बाकी के मसलों पे काम कर लेना। बाकी क्या हो जाएंगे कि YouTube का ऑफिशियल वो नहीं है। हाँ चलो, वो तुम ये तो नहीं है कि हम कंटेंट बना रहे हैं तो 2 गार्ड खड़े हुए। मेरा तुम- हमारा अपना कैमरा स्नैच हुआ, 4-5 लाख रुपए की चीज 10 सेकंड में ले गए। कराची में 1 लाख गार्ड्स हैं, आपको पता है? 1 लाख, और फिर भी बहुत ज्यादा क्राइम है शहर। एक लड़का है जो वीडियोस बनाता है, उसका नाम है उवैस, ठीक है, 3 to 1 पिल्ले के नाम से। तो वो एक ऐसा कंटेंट है कि यहाँ बोलते हो कि यार ये क्या देख रहा हूँ मैं, यार ये क्या प्रॉब्लम है। बहुत ओवर हो गई। ये वाले जो साहब हैं, सॉरी उवैस नाम है। आप बोल सकते हो उन्होंने। वैसे नहीं, मुझे एक्चुअली नहीं आप पहले बोले 3 to 1 पिल्ले। 3 to 1 पिल्ले और ऐसे नहीं बोलना है, उसका एक तरीके का हाँ खैर दबा जरा बताइए। कैसे बोलता है, कैसे बता। बोल रहे हैं? Boys, thank you so much. Men in Black. मैन इन ब्लैक। ये क्या मतलब कोई स्ट्रेटजी के तहत सारों ने ब्लैक ये हम पहना है? ऐसी सिंक हो जाते हैं सिंह खुद ब खुद। हम सारे सिंग चलते हैं। आप लेट आए हैं, आपका हम काफी देर इंतजार करते हैं। 1 घंटा नहीं, 1.5 घंटा हो गया। फिर 1.5 घंटा लेट है। 1.5 घंटा ना, 15 मिनट तो इसके खाली माइक को लगने में लगा। इतना फ्लफी है ना माइक नहीं लगा। दानियल भाई आपने देख लिया फिर? ये देख सुन लिया ना, अब यही है, अच्छा बंदा है। कितना पुराना जानते हो आप लोग एक दूसरे को? यार तकरीबन 10 साल तो हो गए हैं। 10 साल मैं मतलब So, आप दोनों सबसे पहले कौन किसको जानना शुरू हुआ है? आई थिंक मैं काशान को सबसे पहले जानना शुरू हुआ हूँ। कहाँ से हुई? वो यूनिवर्सिटी से, क्योंकि ये लोगों की हमारी यूनिवर्सिटी में एक दोस्त था, उसका एक कोई प्रोजेक्ट था, तो उसमें ये लोग एक्ट कर रहे थे, तो हमें पता था ये 3 इडियट्स के नाम से ये लोग करते हैं डिजिटल पे काम। ये 11 की बात है, शायद 2011 की। तो उस वक्त इनको पुलिस का एक यूनिफॉर्म चाहिए था और मेरे पास ये कॉस्ट्यूम्स होते थे, तो जो पता नहीं फैसल वैसल किसी ने भी पहना था, वो मेरा ही दिया हुआ था। बताया तूने। ताबिश से भी मेरी इतनी पुरानी है। अच्छा okay. ताबिश से भी, क्योंकि वो उस वक्त इवेंट्स कर रहे होते थे। बस बेसिकली एक दोस्तों में एक बंदा होता है ना जो सबको जानता है, सबका दोस्त होता है, और उसका जब फेसबुक खोलते हैं तो हर लड़की उसके पास ऐड होती है, वो ये बंदा है। हर फेक आईडी। हर दीपिका पादुकोण भी इनके पास ऐड है। मैं अजलान को काफी टाइम से जानता हूँ और हमें मिलवाने वाला वकार ज़का है। जी इंटरेस्टिंग। वकार ज़का ने कैसे- हम दोनों को कैसे- मिलाया, बताइए। एक हमारे एक और दोस्त है सुबैल इकराम, जो कि इस वक्त ना एक लाहौर का एक बहुत बड़ा शेख सुबैल इकराम के नाम से, वो बहुत बड़ा कोई इस वक्त आप जानते बिल्डर बन चुका है। बहुत बड़ा कहाँ से हुआ? आप जानते हैं? बड़ा मशहूर वो है, तो बड़ा कोई भी नहीं जानता तो हाँ, हाँ, जी जी बिल्कुल। आप जानते हैं बिल्कुल। मैंने देखा हुआ है उसे। हाँ। जानते नहीं, खाली देखा तो हुआ। वो मैं और अजलान गए थे वकार ज़का का इंटरव्यू लेने के लिए, पता नहीं कोई डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था सुबैल ना, तब अजलान से मुलाकात हुई वहाँ पर, और फिर वकार से बातचीत हो गई थी। दोस्त ने हमें बुलाया अपने शो में, वैक एंड फ्रेंड्स के नाम से उसका एक शो होता था, और ये किस जमाने की बात है? 2011। हो गया तब मेरी इससे मुलाकात हुई थी, उस शो में। तब से हाँ ऐसे शूटिंग के दौरान हमारी तब से हमारी फिर सलाम अच्छा, इसने इंट्रोडक्शन क्या करवाया था अपना? सबसे पहले उस वक्त, ये क्योंकि उस वक्त तो सिम्बा था नहीं, बाद में तो इसने सिम्बा ही बेचा। धर्म वास्ता ही है, तब भी धर्म वास्ता ही है। नहीं ये 2000 के बाद जवान सिम्बा बन ही गया। बेचा। मैं एक्टर हूँ, जामी की फिल्म में एक्टिंग कर रहा हूँ। अच्छा, उसके यार बाद बहुत अच्छा दिया आपने, ये था। बहुत डीप लेकर आया, वेरी ऊपर नाइस। से कि जामी की फिल्म में एक्टिंग कर रहा हूँ मैं, और मैं एक्टर हूँ, बहुत बड़ा एक्टर हूँ। और यू बिलीव इन? नहीं सर, सच इसने बोला दिखाई भी थी पिक्चर। अच्छा, हो गया। और इसने 2018 या 19 के बाद से ये स्क्रिप्ट चेंज कर दी। ये जिससे मिलता है वो बोलता है यार मैं सिम्बा का अब्बू हूँ।
आई एम फादर ऑफ अ लायन कहते हैं। सर जानवरों का कंटेंट दरअसल जब मैं इनके साथ कराची वाइन्स का भी एक हिस्सा रहा हूँ, उनका जो एक ग्रुप था अल्हम्दुलिल्लाह है माशाल्लाह से, लेकिन आप जब अभी नहीं है। नहीं है हटा हो गया लोग। ये तो बड़ी कंट्रोवर्सी थी, ये तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि क्या हुआ था, अजलान ने क्यों कराची में छोड़ा। आप लेकिन जब वो कराची वाइन्स छोड़ा तो मैं जानवरों की वीडियोस बनाना शुरू हो गया, मेरे पास जानवर वगैरह होते थे, तो कोई पूछता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। बेसिकली फादर ऑफ अ लायन ये लोग इन्होंने लंबी कर दी है। जब हम कहीं घूमने बाहर जाते थे टीवी आइलैंड्स वगैरह, यार ये इसका फ्लैक्स था, मेरा फ्लैक्स था कि मैं शेरों की सबके पास हैं। सही है। अच्छा ये फ्लैक्स तो था, मगर किसके सामने ये फ्लैक्स होता था, ये सवाल। हाँ छोड़े सर, आप बताओ कैसे आप हम सबको। अच्छा आज की बेसिकली कॉन्वर्सेशन का मकसद ये है कि आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड एक तो लिटिल बिट अबाउट योर वर्ल्ड। आप लोग क्रिएटर इकोनॉमी एक अलग आप कह लें कि जॉनरा बन चुका है पाकिस्तान में भी, अब इट्स लाइक क्वाइट अ बिग वो। लाइक आई एम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड। अब मैं थोड़ा सा कंटेंट वर्ल्ड में लाइक पर्सनली आ रहा हूँ। ऑब्वियसली वी आल्सो डू कंटेंट फॉर द लास्ट 8 years, बट हमारा ज़रा न्यूज़ी सोशल इश्यूज हार्ड हिटिंग कंटेंट है। इसको आई थिंक मैं सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई, फिर अभी आप लोगों के साथ रिसेंटली इमरान खान वाले मीटअप में मुलाकात हुई थी। यस, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सबसे पहले वाला जो उनके घर में वैसे वो था बिल्कुल। थोड़ा सा लाइक क्विक 2 minute इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ। लेट्स से कि अगर एक 18-19 साल का बच्चा देख रहा है जिसने आपका कुछ ना कुछ देखा हुआ है, बट उसको एक होलिस्टिकली नहीं पता कि यार बंदा है कौन, कहाँ से आया है, कैसे शुरू हुआ है। सो मे बी हाउ विल यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू अ 18 years old content creator? Very nice. So, Assalamu alaikum everybody. This is Daniyan Sheikh. I am a content creator. I've started my content creation since in 2014. We started with a page called Karachi Wines, and then after that, I started my own venture, and I started with travel vlogs, food vlogs, and now I do podcasts and Karachi Wines also. We took a long break in Karachi Wines, but we might be coming up with some web series. But now I'm very much focused with my podcast. So I'm a podcaster right now, yeah. ठीक है, ज़रा अंग्रेजी ज़रा ज़्यादा इन्होंने कर दी बट यार हाँ पता नहीं थोड़ा फॉर्मल हो गया बहुत ज़्यादा। इंट्रोडक्शन में उर्दू में हाँ फील नहीं आती। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबीन है और मैं डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हूँ सिंस 2013, क्योंकि उस वक्त हम लोग जो ना फेसबुक प्रोफाइल पे अपनी चीज़ें पोस्ट करते थे। फिर लेटर हमने 2014 में अपना पेज बनाया जिसका नाम था बेकार वाइन्स। फिर उसको भी हमने आगे जाके चेंज कर दिया बेकार फिल्म्स के नाम से। तो अगर आपने कभी कोई कंटेंट देखा हो तो बेकार फिल्म्स के नाम से। सो जी मैं को फाउंडर हूँ उसका। और इसके साथ साथ मेरा एक और भी चैनल है जिसपे मैं जाहिर सी बात है वो कंटेंट डालता हूँ जो कि बेकार फिल्म से मेरे ख्याल से ऑडियंस को वो सही नहीं, मतलब वो ऑडियंस डिफरेंट है वहाँ की। तो वहाँ पे हुईज मुबीन करके मेरे एक चैनल है, वहाँ पे मैं ट्रैवल ब्लॉग्स, फूड ब्लॉग, मोस्टली फूड ब्लॉग भी डाल रहे होते हैं। सो इस तरह का कंटेंट डालते हैं। और जहाँ बात है 18 साल के ऑडियंस का, तो हाँ जेंजी के लिए भी कुछ ना कुछ डालते रहते हैं हम लोग इंस्टाग्राम पे रील्स। वो रील्स देखी मैंने आपकी भाईजान, वो आपकी अच्छी थी। अच्छा उसपे मुझे गारंटी थी कि उस पे व्यूज आएंगे और आए। तो ऐसे ये भी बहुत ज्यादा फॉर्मल था। तो बिल्कुल इजी हो गया। मतलब भाई गालियां देने तुम मैं बताता हूँ। 18 साल वाले से बोल कि भाई तू कन्वर्जन में लेकर आ रहा है। भाई काशान मेरा नाम है। हम लोगों का एक चैनल है द इडियट्स के नाम से। हम लोग 2009 से कंटेंट बना रहे हैं। तो सबसे पुराने आप? यस, कह सकते हैं कि उस वक्त मेरा नहीं ख्याल कोई और क्या और एज था। थी आपकी उस टाइम? यार उस वक्त हम लोग 20-22 साल के होंगे, यूनिवर्सिटी में थे उस वक्त। तो उस वक्त से कंटेंट बना रहे हैं। और फिर ये लोग आए 2013-14 के अंदर, इनके साथ भी कोलैब हुआ, फिर हमारे होते रहे, अच्छी दोस्ती हो गई। तो ये चीज़ अभी तक चल रही है। द इडियट्स हो गया, पहले 3 इडियट्स के नाम से था, वो मूवी आई थी, उस नाम पर हमने अपना पेज बना लिया था, फिर चैनल बना लिया। उसके अलावा मेरा अपना एक चैनल है कनेक्ट काशान, जो कि वही वाली बात है कि जो चीज़ें हम वहाँ नहीं कर सकते वो कॉमेडी स्किट्स होती हैं उसके ऊपर। तो वहाँ पर टेक रिव्यूज़ हो गए, ट्रैवल व्लॉग्स हो गए, जो भी मतलब दिल चाहता है ना वो वहाँ पर हम कर रहे होते हैं। तो ये कहानी है सर। कराची वाइन से ले लोगे। मेरा नाम अजलान गदोगा छिपा नहीं। मेरा नाम अजलान शाह है। मैं कंटेंट क्रिएशन में ऐसे था कि 2010-11 में ट्विटर पे मैं कोई जोक्स लिखता था, उसका स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक पर लगाता था और वो मेरी चीजें जो है मैं देखता था, वायरल होती थी। तो मैं ये बंदा है कोई यूं साइड में देख रहा है। हाँ एक प्रोफाइल वो पिक्चर आज भी पिक्चर मैंने देखी है। तो 2010 से मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ। एंड उसके बाद फिर मैं कराची वाइन्स का हिस्सा बना, उसमें मैं एक्टिंग करता था। फिर साथ ही साथ में 2017 में मुझे दानियाल ने बोला कि यार तुम अपना यूट्यूब चैनल बनाओ।
तो मैं आज भी इसी को क्रेडिट देता हूँ, वरना मैं अपना शायद वो पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं कर पाता। तो 2017 से फिर मैंने जानवरों के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू की। आई वाज द वन जो कि पाकिस्तान में एक्सोटिक एनिमल्स पर वीडियोस बनाता, शेर, चीता, भालू, इस किस्म की चीजों पर वीडियोस बनाता था। फिर वक्त के साथ साथ जो और है, ये शौक कहाँ से डेवलप हुआ था? सर ये तो बचपन से ही शौक था। हमारी वीडियो कैसी वायरल हो गई थी, ये भी तो पॉइंट है ना। हाँ, मतलब पहली मेरी वीडियो। पहली जिंदगी पहली वीडियो थी वो 6 मिलियन पर चली गई थी। YouTube पे, YouTube दैट्स अ लॉट। और ये कब थी? थप्पड़ मारने वाली। मैं थप्पड़, अरे कहाँ से लेकर आया, कहाँ से लेकर आया? शेर वाली तो ये वो थप्पड़ मार 2017 में मैंने अपलोड की थी, और 15-20 दिन के अंदर जो है ना वो तकरीबन वो 4-5 मिलियन पे पहुंच गई थी YouTube पर। फिर जानवरों की वीडियोस बनाता गया। अब जो है मैं पॉडकास्ट करता हूँ और मैं उसमें बात करता हूँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के हवाले से, क्योंकि जब 4 कजन्स बैठते हैं, दोस्त यार बैठते हैं, तो वो भूतिया बातें होती है। तो बस उसको मैंने एक भूत वाली बात। ये सुनने अलग देता है ना। तो मैं गोस्ट इन्वेस्टिगेशन और इस किस्म की चीजें कंटेंट करता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें मजा आता है। जादू तो ना, सिफली, अंडा, पता नहीं क्या क्या। Like, and what do you guys think about, like, आप स्पेशली तीन, like, of this sort of content, ये जो यार भूत- कंटेंट मजे का है, लेकिन मुझे सीरियसली ये होता है कि यार जिस तरह ये जा रहा है ऐसे ऐसे घरों में, किसी दिन सच वाला मिल सच गया ना हो गया तो मुझे कभी कभी हुआ भी है कि मैसेज करूं मैं इसको ना हम्म, कि यार भाई थोड़ा सा ख्याल कर। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं किसी कि दिन सलाम का जवाब आ गया ना, फिर मैं पता बताता चलेगा। हूँ। अच्छा, मैं एक शो करता हूँ अपने चैनल पे बसेरा के नाम से, ठीक है। उसमें पहले तो मैं पॉडकास्ट करता था कि हम गोस्ट इन्वेस्टिगेशन और इस किस्म की बातें कर रहे हैं, किसी पर जादू है, किसी पे कोई आसेब है, तो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। दानियाल के साथ भी मैंने इसका भी काफी इंटरेस्ट है इन चीजों में। तो फिर मैंने शुरू किया कि मैं अब हॉन्टेड जगहों पर जाके करूंगा। इनिशियली मेरा प्लान ये था कि मैंने करना ही फेक है। मैं अपने दिमाग में मैंने सोचा हुआ था कि यार मैं फेक करूंगा, ये fiction होगा basically। फिक्शन होगा बिल्कुल, यहाँ से कोई लाइट जला दूंगा, यहाँ से मैं को पत्थर गिरा दूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन जब मैं करने गया और जब एक्चुअल में हुआ ना, फिर हमें पता चला भाई ये तो असल में हो रहा है, ये क्या सीन है। पहला क्या एक्सपीरियंस था? फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा था, मैं एक जोखियो गोड में एक जगह कुएं में गया था। अच्छा, वो कुआं पता नहीं कितने 100 साल पुराना है और उन्होंने बंद किया वो कुआं। तो वहां से वो कहते थे कि भाई यहाँ से कोई काली माई आती है और जानवर पकड़ के ले जाती है। अब हमने कहा यार ये तो बहुत सुनी सुनाई कहानी है, कोई काली माई आती है, जानवर पकड़ के ले जाती है। लोग हैं यार। वो इस किस्म की बातें करते थे। हम चले गए वहां पे, चले गए। अच्छा, वो ना खाका भी बड़ा अजीब सा खींचा था कि बस वो उसके बाल यूं लटकते हैं और पैर और यूं करके चलती है। खैर, जिसकी जो कहानी बना दे। हम वहां गए, हमें ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट पता तो नहीं चला कि ऐसा कोई जानवर है क्या है क्या नहीं, लेकिन वहां से आवाजें बड़ी अजीब सी आना शुरू हो गई। कुएं के अंदर से आवाजें आ रही हैं, कभी कोई पत्थर गिर रहा है, कभी कोई कह रहा है इधर आओ, इस किस्म की बातें, इस किस्म की आवाजें हो रही हैं। ऑफर है ना सर आप पीछे की तरफ देखते हैं, कहीं से आवाज कहीं और से आवाज आई तो होगी। ये सारी चीजें हो। या फिर मैं कब्रिस्तान जब गया, कब्रिस्तान जब मैंने एक्सप्लोर करना शुरू करा तो उसमें तो प्रॉपर आंखें नजर आई। कब्रिस्तान में तो आवाज आ रही थी, जूस पिला दो मौसम्बी का। मौसम्बी का। हाँ, यही वजह है कि हम लोग ये वाला कंटेंट नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली में कोई फेक नहीं, 100% रियल। वाह, बिल्कुल। पिछल बैरी दिखी थी, वो बता। पिक्चर वेरी नहीं दिखी थी। अच्छा, पिछल बैरी जब दिखती है तो उसको भगाने का तरीका बताओ। उसको बोलते हैं मैं सिम्बा का खालू ने बताया था। खालू आप बताए ना, खालू नहीं तुम बताओ। भाई। नंगे हो गए बाबू। सर पहली बात आपकी ऑडियंस को मैं बहुत माजरत करना चाहूंगा, ये हम जरा मिल जाते हैं चार तो काफी बदतमीजी हो इसलिए जाती आप है। चारों को एक साथ डिफरेंट ही कंटेंट जाने वाला है इस हाँ, चैनल पे। लोग बोलेंगे कि हर किन लोगों को बुला लिया। नहीं, मैं पढ़ी लिखी बात करनी चाहिए। नहीं पढ़ी लिखी बातें हम बहुत Value- ज्यादा value provide नहीं करनी नहीं चाहिए। वो हम बहुत करते रहते हैं। आई थिंक थोड़ा सा अगर हम पीछे हैं, तो आप लोगों ने कराची में पूरी जिंदगी गुजारी है। हाउ डू यू सी कराची? लाइक व्हाट आर योर, लाइक लेट्स से अगर मैं कहीं बाहर से आया हूँ पहली दफा कराची में, मतलब आप कैसे कराची को डिफाइन करेंगे और कराची की एवोल्यूशन आपकी पूरी जिंदगी में क्या हुई है? वेरी ब्रीफली कौन शुरू करेगा भाई? आप बताएं सर। आप तो यार, भी कराची तो अब थोड़ा सा ख़राब हो गया है, काफ़ी हद तक ख़राब हो गया है, लेकिन मतलब कराची का खाना कहीं नहीं मिलेगा आपको वैसा खाना जो है ना, उसकी बिरयानी जो है बहुत आला है। हम लोग, मैंने अपनी पुरानी वीडियो देख रहा था अभी 2010 की, उस वक्त मैं रोड्स जो देख रहा था ना उसके बहुत अच्छे थे कराची के। आज क्या हाल है उसका, ये चीज़ है। बट अगर हम उसको पॉजिटिव साइड देखें तो एक बड़ा वेलकमिंग सा शहर है, सही है, मल्टी कल्चरल है, सबको वेलकम करते हैं, चिल सीन है, मतलब अपना वाला फील है यार। भले कहें कि हड़तालें होती थी, मगर हड़ताल के दूसरे दिन जिस दिन वो कॉल ऑफ होता था तो आप सड़कों पे उतने ही रश देखते थे। तो
रेजिलियंस लोग कहते हैं गलत नहीं है, और इसके साथ साथ आदत सी हो गई हमें तो। हमें 15 मिनट, अगर कहीं 15 मिनट की सफ़र है तो हम घर से 1 घंटा पहले निकलते हैं, तो हमें अब मेरे ख्याल से आदत हो गई है। बट हाँ, थोड़ा सा डिजर्व तो करते हैं। मैं तो डिसअपॉइंटेड हूँ, सीधी सी बात है। तुम चाइना से होकर आए ना, इतनी ज़्यादा तारीफ तो करूंगा ही नहीं मैं, सीधी सी बात है। क्योंकि मसला ये है कि इंडिया, आप ये सोचते हो कि यार ये शहर ऐसा है जहाँ मैंने पूरी जिंदगी गुजारी है, एंड द सैड पार्ट इज ये ऐसा ही रहेगा। that's the most, ये ऐसा ही रहेगा, बिकॉज हमें पॉलिटिक्स का पता है। इस शहर के साथ जो है ना, इस शहर का कोई अपना नहीं है। अब सिंध गवर्नमेंट जितना भी कर ले सब झूठ बोलने वाली बात है, क्योंकि उनके कोई प्लान्स नहीं है, ना वो करना चाहते हैं। और इसके पीछे हमें पता है कि कितनी सारी रीजंस हैं। रेसिज्म एक बहुत बड़ा रीज़न है, अपनी अंदर की पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा रीज़न है, और करना ही नहीं चाहते। और जितनी पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज थी, चाहे वो MQM हो, कोई और भी हो, किसी ने कुछ खास नहीं किया। अभी आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, हम इतना ज़्यादा डिजर्व करते हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, हमारे पास रोड्स नहीं है, हमारे पास इंतहाई बुरा ट्रैफिक है, इंतहाई गंदा शहर है ये। मतलब गलीज तरीन शहरों में अगर देखा जाए तो ये वो है बहुत। इस दफा गटर खुले में यार, इस दफा जो अच्छा, मुझे तुम्हें तो आदत हो गई गटर में रहने की। गटर काफी अरसे, प्रॉब्ली 3-4 महीने बाद मुझे ना एक स्मेल सी फील हुई है इस दफा सिटी में, अनफॉर्चुनेटली। लाइक मुझे पहले नहीं कम से कम आई। वो एक इशू चल रहा है, वो समंदर का। ये मुझे नहीं पता वो वो होता क्या है कभी कभार, साल 2 साल 3 साल में एक दफा होता है। वो कभी तो एक स्मेल समंदर की वजह से है। वो तो बैंकॉक जाए तो ये नाले, ये गटर, और इस शहर के अंदर 100 से ज्यादा लोग तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल छीनने की वजह से मर जाते हैं यार। ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको हम लोग सीरियस नहीं लेते। 100 लोग, मतलब दिन का जो है वो 2-4 बंदा सिर्फ इस बात पे मर रहा है कि वो मोबाइल छीनने के बीच में मुजाहिमत हुई है, या तो मुजाहिमत हुई या तो गलती से मर गया। अबे व्हाट द हेल, हाँ चल गई उससे। तो फिर वही बेसिक चीज ना कि आपको फिर पॉइंट 1 पे आना चाहिए कि आप पहले गिने तो सही। आप गिनते ही सही नहीं है तो फिर आपका उसी तरह जब आप डिवीजन करते हैं चीजों का, पानी का या दूसरी चीजों का, तो वो उस लिहाज से होता है जो कि आपकी ऑफिशियल एक फिगर होती है, अनऑफिशियल अलग है। आप पानी सपोज करें 2 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, जबकि 5 करोड़ लोग यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे 2-2 साल तक लोग रह रहे होते हैं, मगर उनका वोट काउंट होता है DG खान में, फलाना जगह पे। तो भाई जो 6 महीने रह लिया, उसका मतलब है वो यहाँ की सड़क भी इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ का पानी भी इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ के हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो भी इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ के कोटे में उसका हिस्सा है, जितने भी मेडिकल या दूसरी चीजें हेल्थ में। सो उसको काउंट करें आप, क्योंकि जब तक उसको काउंट नहीं करेंगे तो फिर सही तरह से बैलेंस नहीं होगी सोसाइटी। एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर पाएगा यहाँ का। लेकिन सर एक बात ये है कि बहुत सीरियस नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, जो मसले इन्होंने बताए, मसले हैं, बहुत मसले हैं, लेकिन मोहब्बत भी उतनी ही है। ठीक है, इनके पास, सबके पास तकरीबन दुबई के गोल्डन वीजा है, रहने को कल ही जाके वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन नहीं जाते। क्यों? क्योंकि मोहब्बत भी है, नफरत भी होती है, मसले भी बहुत है। ये एक ऐसा लव एंड हेट वाला रिलेशनशिप है कराची के साथ कि लाख मसले सही, लाख प्रॉब्लम सही, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं यार कराची तो कराची है। साउंड करता है ना, कराची यू आर किलिंग मी। तो ये मोहब्बत तो है कराची से, लेकिन क्या करें, प्रॉब्लम्स भी हैं, आदत हो गई है। मुझे ये बताएं, व्हाट इज पाकिस्तान मीन्स टू यू गाइस, लाइक व्हेन यू थिंक अबाउट एज अ पाकिस्तानी, और अगेन एज अ होलिस्टिक लेवल के ऊपर। आप लोग दुनिया भी घूमे में हैं, बहुत एक्सपोजर है, मतलब एक आम बंदे से बहुत ज्यादा एक्सपोजर है। पाकिस्तान असल में देखिए, ऑनेस्टली बड़ी कड़वी बात है कि हम लोग एक बबल में रह रहे हैं, और ये तमाम वो लोग हैं जो कभी बाहर नहीं गए। अगर आपको अपनी औकात देखनी है तो एक दफ़ा आप सब छोड़ दें, बैंकरप्ट कंट्री चले जाएं, श्रीलंका, आपको पता चल जाएगा आप कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हैं। आपको पता चल जाएगा आप कितने नंबर 1 हैं, आप कितने नंबर 2 हैं। आप किसी चीज़ में आप क्या कौम है, आप बिल्कुल कौम नहीं है। हम जिंदा कौम है, मुर्दा कौम है हम लोग, कोई जिंदा कौम नहीं है। आपको हकीकत पता चल जाएगी। एक दफ़ा आप निकले तो अपने पासपोर्ट को ज़रा ग्रीन पासपोर्ट लेके ट्रैवल तो करें, आपको तब औकात पता चलेगी। आप एक बबल में रह रहे हैं, आपको आपके आंखों पे पट्टी बनी हुई है, आप कोलू के बैल बने हुए हैं, और आपको लग रहा है कि आप पता नहीं कितना किलोमीटर चल चुके हैं। अरे नहीं चले, आप एक ही सर्कल में घूम रहे हो। सो आप लोगों को एक्सपोजर की कमी है, तो इसकी वजह से उनको पता नहीं है। हम हमेशा कंपैरिजन में देख रहा होता हूँ, वो सवात का स्विट्जरलैंड से कर रहे होते हैं कि स्विट्जरलैंड वन ऑफ द मोस्ट रिडिकुलस थिंग मेरे ख्याल से, जो पाकिस्तान में कभी जो स्विट्जरलैंड गया नहीं है वो ये बातें कर सकता है, क्योंकि बकवास है हमारी जगह है। हमारी सड़कें अच्छी नहीं है, हमारे पास होटल पहले करता था ये ना, लेकिन जब से स्विट्जरलैंड से वगैरह खामोश है, जब नहीं करता कब। एग्जैक्टली, आप 40-50 हज़ार रुपए का रूम रेंट दे रहे हो यहाँ पे मरी में बैठ के, और उस पर गर्म पानी नहीं है। मेरे ख्याल से मुबीन को इस पॉडकास्ट रिलीज होने के बाद एक कॉल आएगी, पता है? अब बहुत ज्यादा बोल लिए, माफी मांग। सही है यार, क्योंकि जिन लोगों ने कोई चीज देखी नहीं है ना, जैसे मैं भी जब बाहर नहीं गया था तो ऐसी लाइफ है, ऐसी होता है भाई ये। लेकिन बाहर गए तो वहां पर तो
मतलब कुत्तों के भी राइट्स हैं। हाँ, टर्की में देखो यार, टर्की में देखे कुत्ता शॉप के अंदर बैठा है, अंदर बैठा हटा है, नहीं कोई सकते। ये नहीं है कि मतलब ये कहाँ आ रहा है भाई, इसको आप आओ अपनी शॉपिंग करो जाओ। मगर वो कुत्ता भी कुत्ता है, वो कुत्ते का बच्चा नहीं है। हाँ बड़ा वाले होते हैं। बड़े वाला कुत्ता है। अदलान कुछ बोलना चाह रहा कुत्तों में? तो ये मामला बड़ा हाँ यार, कुछ चीजें हैं मतलब यहाँ के कुत्ते इतने आवारा क्यों हैं हमारे, मतलब वजह क्या है उसकी? प्रॉब्लम क्या- ये हम लोग कचरा बहुत फेंकते हैं। कचरा खाने की वजह से। प्रॉब्लम ये बिना वजह भी तो होता है। नहीं। तो आप बाइक पे जा रहे हो, नहीं कुत्ता आ रहा है, नहीं उसको साइड में देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये जो हम पिज्जास खाते हैं उसके जो क्रस्ट फेंक देते हैं, जो पुराना सालन हो गया, रोटी हो गई, जो फेंकते हैं ना, ये वो खाते हैं और इनका काम है खाना और बच्चे पैदा करना। आप कचरा फेंकना कम कर दोगे, आपके मोहल्ले से कुत्ते खत्म हो जाएंगे, खाना ढूंढने दूसरे मोहल्ले चले जाएंगे, दूसरे मोहल्ले से भी कचरा खत्म कर दो, वहां से भी आगे चले जाएंगे। मसला हम में तो आखिर में जाएंगे कहाँ सब? गडाप टाउन गडाप टाउन चले जाएंगे, हॉक्स बे चले जाएंगे। भाई बात ये है, हॉक्स बे वाली साइड में कितने बलूचिस्तान चले सारे जाएंगे कुत्ते, वहां से ईरान या डग्गी मार लेंगे। हॉक्स बे अब एक कुत्ता हमारा भी इंडिया भी चले गया था, वाघा बॉर्डर से देखा था, है सच है। एक न्यूज आई थी। वीडियो आई थी एक। नहीं सो मतलब फिर जब आप लोग कंटेंट बनाते हैं, इतना एक्सपोजर है, सारे लोग आप लोगों को देखते हैं, जिस लेवल पे भी देखें, कोई इन्फॉर्मेशन के लिए देख रहा है, कोई फन के लिए देख रहा है, उसके साथ फिर एक चीज़ ये भी कनेक्ट होती है जो आजकल की मुझे जेंजी में लगता है, वो जो आइडेंटिटी क्राइसिस है कि यार हम हैं कौन। मैं अगर मैं Confused हो। मुझे बनना कूल है तो कूल बनने के लिए मुझे बनना पड़ेगा वेस्टर्नाइज, बट अगर मैंने वेस्टर्नाइज बनना है तो मुझे फिर मतलब मैं लिबरल पूरा होऊंगा तो मैं वेस्टर्नाइज बन सकता हूँ। अगर मैं मतलब मैं पैट्रियोटिक हूँ तो मैं फिर देसी नहीं, बट देसी तो नहीं ना यार, वो तो फील नहीं आ रही उसमें। तो लाइक डू यू फील लाइक देयर इज अ आइडेंटिटी क्राइसिस विद इन द यंग? आइडेंटिटी के अलावा कल्चरल क्राइसिस है हमारे पास सबसे बड़ा। तो ये आपका कल्चर क्या है आपको नहीं पता हमें। सो ऑब्वियसली एक बंटवारा हुआ, बहुत सारी जगह से लोग जमा हुए, तो यहाँ पे हर किसी का इंडिविजुअल एक आइडेंटिटी ज़रूर होगी, कल्चर ज़रूर होगा। वो उसकी लैंग्वेज से पता चलेगा, उसके खानों से पता चलेगा आपको, उनके पहनने ओढ़ने से पता चलेगा। बट जब आप एक बिगर पिक्चर देखते हैं ना, तो वहाँ पे ये क्राइसिस नज़र आते हैं। और ये क्राइसिस ये रहेंगे, आप फोर्सफुली किसी को कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि हमारी लैंग्वेज भी है, आप फोर्सफुली किसी को नहीं कह सकते कि भाई उर्दू ही बोल, भाई नहीं बोलनी उसको उर्दू, वो नहीं बोल सकता, उसके मसले हैं उसकी। तो आप जहाँ कहीं भी फोर्स करेंगे तो ये इश्यूज आएंगे। तो अब जैसा है वैसे ही चलने दो। लेकिन आपको लगता है ये बात सही है? ये बात बिल्कुल क्राइसिस है 100%। कैसे आप प्रॉब्लम्स हैं। देखिए कभी भी कोई चीज हमेशा कहते हैं ना कि नहीं, अजलान के जवाब देगा आइडेंटिटी क्राइसिस। नहीं, जो ये वाली जनरेशन है, अभी हम जब भी बाहर जाते हैं देखते हैं कहाँ मॉल्स वगैरह जाते हैं, ठीक है, सही क्लियर कर दिया। तो काफी जो ये वाली जनरेशन है, जो बच्चे हैं, में प्रॉब्लम्स हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि प्रॉब्लम बहुत सबको कोई पीछे कहानी है जो मुझे नहीं पता। जो सर कोई ये हम लोग जरा सिंक हुए ना, तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे नहीं पता कि उस टॉपिक पे हम लोग कब आएंगे, मगर एक बात करनी, ये ब्रांड से हर दूसरा ब्रांड जो है ना, ये जेनजी की तरफ भाग रहा है। और जहां कोई सीरियस मसला आता है, जहां अवाम में शऊर देना होता है, जहां इनको एक बड़ी रीच, वो आते हैं हमारे पास। तो इनको ये तो पता है कि हाँ यार, बात को अगर फैलाना है सीरियस वे में तो इनके पास आना है। तो यार जेनजी वाले ब्रांड क्यों नहीं आ रहे हमारे पास? भाई हम कन्वर्जन भी तो दे रहे हैं। नहीं आ रहा है, मुझे नहीं, सही तो है, आइडेंटिटी क्राइसिस। नहीं सही तो है, क्या मसला है? ये तो अपना अलग रोना लेकिन दिखा गया। लेकिन आपको लग रहा है कि मतलब लोग और ज्यादा कंफ्यूज डे बाय डे होते जा रहे हैं? क्योंकि अब आप लोग तो यहाँ पले बढ़े ना, जैसे आप लोगों ने कहा कि यार अच्छा है बुरा है तो सही ना, मैं तो मतलब गालियाँ। हाँ, मैं तो कभी कंफ्यूज नहीं हूँ अपनी आइडेंटिटी को लेकर। यार मुझे मतलब लगता है जो मुझे- अभी की जेनजी है ना, वो थोड़ी है, क्योंकि अब सोशल मीडिया इतना ज्यादा इन हो गया है कि कितने लोगों को वो फॉलो कर रहे हैं, वो किसी को देख रहे हैं, उसका उनका लाइफस्टाइल अलग लग रहा है। यार ऐसा हो जाता तो किसी ने कुछ ले लिया, बहुत ज्यादा हो गया एक्सट्रीम। हम लोग जिस टाइम पे बड़े हुए हम हैं, पीटीवी और बस एटीवी और हाँ, दो चार बैंड्स होते कंटेंट भी थे। बनाना शुरू किया, उस वक्त भी वो लोग थे कि लाइक स्मार्टफोन्स नहीं थे उतने कॉमन। Cyber shot 2016 में तो videos यूट्यूब आया पाकिस्तान, उससे पहले तो यूट्यूब भी नहीं था पाकिस्तान में, बैन था। तो ये चीजें भी हैं कि कंफ्यूज्ड है ज्यादा कि किधर जाए। और फ्यूचर आपको क्या लग रहा है इसका फिर? डू यू फील लाइक कि हम अब बिल्कुल ही वो हो जाएंगे? मतलब नहीं, अजलान बताएगा। सर फ्यूचर ये है कि अगर वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो बड़ा सरकारी सा जवाब है। ये हकीकत सर, है। अगर future देखिए future बात अभी सुनिए, depend करता है। हम लोग जो वीडियोस बनाते थे, कराची वाइन जो वीडियोस बनाता था,
या जो कंटेंट बेकार फिल्म दी इडियट्स बनाता था, उसके कंज्यूमर अब खत्म हो चुके हैं। वो अब लोगों में अब इतना सब्र नहीं है, वो अब नहीं देखेंगे 3 मिनट का कंटेंट, 4 मिनट का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन फ्लो बहुत ज्यादा हो गया, कंटेंट कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। कंटेंट वही होगा, आप देखें कि कोई हमारी जो 10 साल पहले वीडियो बनाई थी उसी का उसको कुछ copy करके वर्जन कुछ करके बना दी। कॉपी करके या थोड़ा उसको शॉर्ट short में बना चीज वही है, बट उसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया गया तो वो कंज्यूम हो रहा है, अब वो नहीं देखते लोग। तो अगर अब हम भी अगर शॉर्ट कंटेंट नहीं बनाएंगे, स्पीड अप नहीं करेंगे, तो ऐसी बात है बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स अच्छी बात ऑब्सोलीट है। हो गए। कंटेंट की अगर हम बात करें, पूरा क्रिएटर इकोनॉमी, कंटेंट के ऊपर भी अब तो बहुत डिवीजन आ गई है। फैमिली व्लॉगिंग देख लें, शॉर्ट फॉर्म, मतलब एक तो रील फॉर्मेट अब बिल्कुल आ गया है, अब फिर थोड़ा सा यूट्यूबिंग, लोगों ने व्लॉगिंग साइड पे भी कुछ लोग जा रहे हैं। देयर वाज अ राइज उस टाइम, ये जो ट्रैवल व्लॉग्स एक ज़माने में, शायद आप लोगों में से कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं, बट वो ज़रा कैजुअल एक हो गया। पहले तो था ना कि बहुत ही कुछ सिनेमैटिक। ट्रैवल व्लॉग में ऑब्वियसली ओवरऑल आप लोगों के ख्याल से, बिकॉज आप लोग, मतलब आप 2023, मतलब तकरीबन कितने 10-12 साल से 12-14 साल कंटेंट आप लोग yes. बना रहे हो, अभी क्या चीज, मतलब अभी हम कहाँ हैं और लाइक इवॉल्व कैसे हुआ है, और इसकी मेन रीजंस आपको क्या लगती हैं? अच्छा, मुझे तो लग रहा है हम लोग उल्टा, ऐसा लग रहा है कि हम लोग पीछे गए, आगे नहीं गए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि जब हम लोग कंटेंट बनाते थे तो उसमें हमारे एक हेल्दी कंपटीशन होता था, और हमारे अंदर शुरू से एक ये चाहत होती थी कि हम अब नेक्स्ट कोई कंटेंट बनाए तो उसमें और ज्यादा मतलब कराची चैलेंजेस वाइज की वीडियो आ गई यार, अब इससे मिलती जुलती नहीं बनानी। हाँ, तो एक तो ये मसला कि यार कंटेंट जो है ना सेम ना हो, ओरिजिनल हो। अब प्लस कि अब एग्जीक्यूशन में उसने वो चीज दिखा दी, अब मैं कुछ और नए तीर मारता हूँ। और तो इंस्पिरेशन आप लोग कहाँ से लेते थे उस जमाने में? बिकॉज पाकिस्तान में तो कोई था नहीं। देखिए, daily पाकिस्तान में life नहीं तो से- daily life से TNPL और ये लोग थे, तो उस वक्त ऑब्वियसली हमारे नहीं, पास नहीं। ये थे किंग बैच और ये लोग कर रहे होते, तो हमारे पास वहीं से इंस्पिरेशन कर आती रहे थी कि होते यार ये डायरेक्शन होनी चाहिए। ऑब्वियसली उसके अंदर जो उस टॉपिक होते थे वो हमारे लोकल होते थे, बट एक डायरेक्शन है, एक आपको मिलती है, हाँ यार इस वे में हम लोग ये कर सकते हैं ये चीजें। सो जैसे मैं बात कर रहा था, उस वक्त हमारे अंदर एक ये चाहत थी कि अगर जस्ट इन केस अगर हम 100 रुपए कमा रहे हैं तो हम उसमें से 20 या 30 रुपए लगाते थे अपने कंटेंट में। अब वो चाहे लोकेशंस हो, चाहे इक्विपमेंट्स हो, या कोई भी इन्वेस्टमेंट हम लोग करते आ रहे और थे विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट मनी, बिकॉज अरे हाँ। मोनेटाइजेशन या कुछ मोनेटाइजेशन नहीं थी, ब्रांड्स नहीं थे। यार वो याद है हम लोग का जो एक हम लोगों ने बनाया था जिसके अंदर तो सबके मैसेज आए थे यार कौन सा ड्रोन यूज किया है, यस, तो वो हम लोग एक बाय करके लेकर आए थे दुबई से। ओस्मो एक हमें दिखा था, गिम्बल उस वक्त आया था नया नया, तो हम लोगों ने उसकी शॉट लिया था। फिर इसी तरह की बहुत सारी चीजें और भी ऐड की थी, और सिर्फ हमने नहीं, फिर इन्होंने देखा, फिर इन्होंने बोला भाई, हम लोग बेकार फिल्म आई थिंक जब प्रोडक्शन में सबसे अच्छे थे यस, बेकार मैं फिल्म्स। ये बताने वाला हूँ कि हम लोग कंटेंट बना रहे थे, हम लोग तो सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से, तो ये पता नहीं था कि क्या है, बस शॉर्ट ऐसा ले लो, उसको मास्टर कहते हैं, अच्छा सोलो अलग होता है, ओटी अलग होता है, ये बाद में पता चला। फिर जब ये कराची वाइन्स आए, अच्छा हमें ये दिखाना होता था कि यार अगर हॉस्पिटल का कोई सीन है तो हॉस्पिटल करना है। अब यही जहन में था, कोई ऐसा नहीं था कि इनकी वीडियोस देखी कि यार एक वाइट बैकग्राउंड है, उस पर लैब कोट पहन के बंदा खड़ा हुआ है, डॉक्टर का सीन समझ में आ रहा है, अरे यार ये चीज़ वहाँ से सीखी, कोलैब किया, ये माइक वाइक यूज़ करते थे, ये देखा, अरे यार अच्छा। फिर उसके बाद मुबीन ये लोग जो बेकार फिल्म में जो वीडियोस बना रहे थे, उनकी प्रोडक्शन, कौन सा कैमरा ले लिया, बहुत जबरदस्त। तो एक टाइम पे गाड़ी को भी आग लगाई थी, एक वीडियो के लिए इन्होंने गाड़ी उड़ा दी थी पूरी। हाँ, वो तकरीबन एक मोबाइल थी, वो रेंजर्स की मोबाइल थी, तो जलाने वालों में हमारा भी हाथ है। तो खैर वो मालिक स्टोरी थी, वो एक्चुअली मालिक मूवी उस वक्त रिलीज हो रही थी, तो उसकी इंटीग्रेशन करनी थी। सो उनके पास कुछ वेपन्स थे, वो जो रियली वेपन्स थे, और उसके साथ साथ उनके पास कुछ स्टंट के लिए उनके पास कुछ मोबाइल्स थी जो उनको वहां पे ब्लास्ट करनी थी, बट वो सीन कैंसिल हो गया था, तो उनके बाद वो मोबाइल्स पड़ी थी। उन्होंने बोला हमने इस तरह की स्क्रिप्ट लिखी थी कि जिसमें ब्लास्ट करना है। सो बड़ी मुश्किल से एक हम मतलब टो करके विजिलेंस के ऑफिस से DHX से एक मोबाइल घसीट के लेकर आ गए थे फेज 8 में, क्योंकि उस वक्त वो बिल्कुल ही खाली था बिल्कुल। सो अब मसला ये था ब्लास्ट कैसे करें, क्योंकि वो जो स्टंट मैन था, जो ब्लास्ट करने वाला था, वो उस वक्त अवेलेबल नहीं था, वो कोयटा में था। खैर वो उस वक्त वहाँ शूट कर रहा था, मैंने आ गया था जहन में, वहाँ वो शूट कर रहे थे एक्चुअली, तो वो उस वक्त अवेलेबल नहीं था वहाँ पे। तो अब जाहिर सी बात, हमें आइडिया नहीं था कि किस तरह ब्लास्ट करते हैं, तो हमको 40-45 लीटर 5-5 लीटर के भाईजान अपना मकसद नहीं बोलना, और 5-5 लीटर की थैलियां बनाई हमने पेट्रोल की, और पेट्रोल हमने डाल दिया। उसमें एक सीन था कि गजनफर और समी भागते हुए आएंगे और एकदम से ब्लास्ट होगा और उनको जंप मारना है। अब हमने 3 कैमरे लगा तो दिए, अब हम बोल रहे हैं यार वो टाइमिंग बस मैच हो जाए और इन तक आवाज आ जाए कि पीछे ब्लास्ट हुआ और ये उसी वक्त जंप मारे, तो वो सही हो गया था सीन।
बट इत्तेफाक से इतनी मेहनत की उसकी, आज तक लोगों को नहीं पता, बताना पड़ता कि भाई ऐसा ऐसा कर चुके हैं हम लोग। बहुत वीडियोस ऐसी हैं, बहुत तो वीडियोस। बड़ा हमने मतलब हमने क्या उस वक्त हम बड़ा सीरियस लेके चल रहे थे इस चीज को, और आगे भी ना सिर्फ हम लोग, इन्होंने वेब सीरीज, हम लोग भी थे, वेब सीरीज बनाई। नहीं सीरियस तो थे बहुत, वेब सीरीज बनाई नहीं बहुत अच्छी लोगों से बहुत बेहतर वीडियोस बनाते थे। अच्छा, हम सबकी वीडियोस में ना एक चीज मैंने ये नोट की थी कि चाहे हमने जाने अनजाने में जैसे भी किया हो, बट मैसेज जरूर दिया है। ये नहीं कि हमने दिया है जान के। इन लोगों की एक वीडियो थी जिसमें मरहूम वालिद भी थे तुम्हारे, वो उम्रे के ऊपर कोई इस तरह की, मतलब तो इस तरह की मैसेज जरूर होते थे। असल में देखिए उस वक्त, अभी सिर्फ कंजम्पशन वाला सीन है। उस वक्त एक हम लोगों का एक मुद्दा था, और एक हम लोगों का एक वर्चुअल सी हम लोगों ने एक गाइडलाइन थी, वो ये थी कि हम लोग कभी भी लैंग्वेज बैरियर क्रॉस नहीं करेंगे, हम लोग कभी भी रिलीजियस, कभी भी हम लोग पॉलिटिकल, कभी भी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट वाली कोई चीजों को हम नहीं बनाते थे, ना ये लोग बनाते थे, ना ये लोग बनाते थे। तो हम लोगों का जितना जो कंटेंट आप देखते थे बड़ा फिल्टर्ड कंटेंट होता था, और आज भी अगर हम जाएं, मेरे ख्याल से 8-8, 9-9, 10-10 महीने हो गए किसी को कंटेंट नहीं डाला है, बट व्यूज वैसे ही आ रहे होंगे उस चैनल पे, उन वीडियोस पे। और जो बच्चे जो वो वीडियोस देखते थे, आज वो बच्चे 24-25 साल के हो गए, बड़े हो चुके हैं। दूसरे बच्चों ने रिली इसीलिए व्यूज आ रहे हैं, तो वो ये चीज साइकिल तो चलती नहीं, वो रहती फिर भी अगर वो जो बच्चे जो बड़े हो गए वो मिलते हैं तो वो बड़े रिस्पेक्ट से मिलते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि यार आप लोगों ने एटलीस्ट हमारा बचपन बर्बाद नहीं किया। पाकिस्तान में जो ओवरऑल कंटेंट है उसकी एक तो एवोल्यूशन भी है, बट आप लोगों ने जैसे कहा आप लोगों का कंटेंट था, कोई ना कोई मैसेजिंग उसमें हो रही होती थी। पिछले वाले कंटेंट में वैसे भी हमने देखा कि लोग एक तो मेहनत डाल रहे होते तो उसमें अच्छा मैसेज हो या बेशक आई नॉट से बुरा मैसेज, बट एटलीस्ट कुछ नजर आता था कि यार इसमें ना कोई थोड़ी सी डेप्थ है, कुछ दिमाग हर सोचा हुआ है इसमें। आप गए पिज्जा खरीद के आए, खा लिया। हम मकसद नहीं भूले थे अपने हमारे हर किसी की किसी न मतलब वीडियोस आप देखेंगे कोई ना कोई टॉपिक होता था। लेकिन डिक्लाइन कब आया? बिला वजह कि हम लोग वो कंसिस्टेंसी के चक्कर में फजूल की चीजें नहीं हम लोग डालते। डिक्लाइन तब आया हम लोगों ने वीडियोस कम कर दी बनाना। अच्छा, फिर देखिए डिक्लाइन के अगर हम तय में जाएं तो जब कोविड के बाद से जब ये टिकटॉक थोड़ा सा बूम करना शुरू हुआ, फिर इसके साथ साथ जब वो टिकटॉकर्स की वजह से आया, ऑब्वियसली नहीं कंटेंट डायरेक्शन वैसे नहीं बोलना चाहिए। चलो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे ऊपर आ जाना। सो जब you feel like टिकटॉकर सही काम नहीं मैं ऐसा नहीं। हाँ, इन्होंने बोला, इन्होंने नीचे से हाथ मारा तो बोला तो अपने ऊपर ले ले, मैं नहीं सह सकूंगा। सो देखिए उनके पास ज्यादातर के पास आपको भी पता है कि डायरेक्शन नहीं थी, कंटेंट डायरेक्शन नहीं थी। सो जब वो आए तो उनकी जो अटेम्प्ट थी, चाहे वो टिकटॉक पे हो या यूट्यूब पे हो, बड़ी एग्रेसिव थी। वो चीजें कर रहे थे जो जाहिर सी बात है हम जरा देखते थे कि यार स्क्रीन पे क्या चीज दिखानी चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए, पॉलिटिकली करेक्ट कहाँ होना है, कहाँ नहीं होना है, क्या क्या चीजें हम मतलब ऑडियंस को डिलीवर कर सकते हैं, कौन सी चीजें हम नहीं दिखा सकते। तो ये तमाम चीजें हमारे पास एक गाइडलाइन थी, और चूंकि करते आ रहे थे, और जाहिर सी बात है भले बैकग्राउंड इनका कुछ भी हो, बट वो गाते गाते सब गवैया बने हुए थे और सबको पता था, टेक्निकली भी सब स्ट्रांग थे, स्क्रिप्ट के लिहाज से भी। और ये जो रोस्टिंग कंटेंट था ये भी 3-4 साल आई थिंक डकी उस टाइम कर रहा था और कर रहे थे, उसकी वजह से ही आपको लगता है कुछ कंटेंट में खटास आई है। देखिए जब आपने असल में that's just an evolution। कंटेंट है सबका, सब बना रहे हैं, बट ये कि हम लोग जो चीज़ कर रहे थे, ये दानियल ने बड़ी अच्छी बात की है कि हम लोग ने थोड़ा सा अपनी वीडियो स्लो डाउन की है, जिसकी वजह से जो है ना, नहीं पता है क्या, अब ये इसमें ये नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग चेंज लेके आ रहे थे और बहुत अच्छा मैसेज और लोग भी कर रहे हैं। ऑब्वियसली तो अभी हम लोग बैठे हैं तो हम लोग की बात हो रही है, बहुत सारे थे जुनेद साथ कंटेंट बिल्कुल चेंज हुआ है। जब इस किस्म का कंटेंट आना शुरू हुआ, जैसे अगर मैं बात करूं, एक लड़का है जो वीडियोस बनाता है, उसका नाम है उवैस, ठीक है, 3 to 1 पिल्ले के नाम से, ठीक है। अब ये टिकटॉक है या यूट्यूब भी? ये टिकटॉक है, फिर ये यूट्यूब पर भी है, और ये बैक एंड फोर्थ चलता रहता है, ठीक है। तो वो एक ऐसा कंटेंट है कि यहाँ बोलते हो कि यार ये क्या देख रहा हूं मैं, यार ये क्या प्रॉब्लम है, बहुत ओवर हो गया, सही है। अब वो थोड़ा एक्सट्रीम पे जाना शुरू हो गया बच्चा, खैर उसको नई नॉलेज नहीं, उसको शऊर नहीं था, वो अजीब अजीब सी हरकतें करता गया। लेकिन ये जो आपने बताया, ये वाले जो साहब हैं, सॉरी उवैस नाम है, आप बोल सकते हैं, उन्होंने मुझे एक्चुअली नहीं, आप पहले बोले 3 to 1 पिल्ले, 3 to 1 पिल्ले, ऐसे नहीं बोलना है, उसका एक तरीके का खैर दबा कैसे बोलता है। अच्छा, सो जो ये है, इसके पीछे माइंडसेट आपको क्या लगता है? लाइक जेन्युइनली माइंडसेट नहीं है, मोबाइल है हाथ में। नहीं माइंडसेट इन द सेंस के देखिए सबसे एक आपको मैं बहुत बड़ा एक फर्क बता दूं। अगर आप 2014 या 15 या 13 में अगर आप कंटेंट क्रिएटर थे
सो आपके पास पीछे आप ग्रीडी नहीं थे, उसकी वजह क्या थी? उस वक्त व्यूज के ऑप्शन नहीं थे फेसबुक पे, यूट्यूब बैन था और फेसबुक था, फेसबुक पे व्यूज के ऑप्शन नहीं थे, और थे भी तो मोनेटाइजेशन या वो कोई नहीं था, वो पैसे भी नहीं थे। तो हम जो भी कंटेंट बनाते थे अपनी जेब से बनाते थे, खर्चे करके बनाते थे, चाहे वो इक्विपमेंट बनाए अपने शौक के लिए, पैशन के लिए, एप्रिसिएशन के लिए, क्योंकि लोग जब उसको शेयर करते थे तो और कमेंट्स करते थे तब हमें अच्छा लगता था। तो ये तमाम चीजों के पीछे व्यूज नहीं थे। जब ये व्यूज आ गए उसके बाद जाहिर सी बात है फिर टिकटॉक आया। टिकटॉक ने वही व्यूज को आपके जो ना उठा के 10 मिलियन व्यूज, 20 मिलियन व्यूज, तो अब हर चीज व्यूज पे आ गई है। क्योंकि अब टिकटॉक पे होता क्या है, टिकटॉक पे एक बैंड वैगन है, मतलब ट्रेंड चल रहा है, एक ने कुत्ते की तरह बाहर जबान निकाली और स्लो मोशन भागता हुआ आया, अब 50 लोग भी वही कुत्ते की तरह जबान निकालेंगे क्योंकि उसके पास 10 मिलियन आए तो कुछ 1 मिलियन मेरे पास। यही बोलते हैं कि यार वो जो अक्सर कहीं शॉप में जाओ कोई मिल लग गया कि यार वो जो बड़ा फेमस हो रहा है, फेम भी है, पैसा, ये कुछ चीजें हैं जिसके अंदर से इज्जत, रिस्पेक्ट, कुछ तो पैसा बहुत सारी चीजें, पैसा नहीं है। नहीं, मैं बेसिकली जो पूछना ये चाह रहा हूँ कि तीन वर्टिकल्स इसमें बनते हैं। एक पैसा कि यार व्यूज आएंगे तो पैसा आएगा, वो पैसा माइंडसेट। एक है फेम और एक है कि यार आई डोंट गिव अ शिट व्हाटएवर पीपल थिंक कि मुझे ये बनाना है। तीसरी वाली जो चीज है ना, वो एटलीस्ट वो बंदा सोच तो रहा है कि आई डोंट गिव अ शिट, वो तो सोचने वाली नहीं, उनको पता भी नहीं है, उनको खाली ये लग रहा है कि यार उन्हें नहीं पता, मतलब नहीं, बहुत सारे नहीं पता, वो उनको वो खाली फेम के चक्कर में। और अगर आप आपकी कभी मुलाकात हुई है इस तरह, मतलब बहुत सारी हुई है, सो उनसे क्या आपको फीडबैक या वो क्या मिलता है कि यार हम ये क्यों कर रहे हैं? नहीं, और बहुत सारे अच्छा इत्तेफाक से अगर आप इनसे रियल में कुछ लोगों से मिलेंगे तो बड़े सहमे पे से होते हैं। ये अवेज से मैं मिला, बड़ा सहमा सा लड़का शरीफ है डकी रियल में। तो जब आप इनको जब स्क्रीन पे देखते हैं ना, तो बहुत आपको लगता है कि यार ये किस तरह की चीजें अटेम्प्ट कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि यार मैंने यहाँ पे कंधे से नीचे हाथ रख दिया दिल बोल के तो कितने व्यूज आएंगे, समझे आप? बिल्कुल ऐसे। तो हर दफा अब वो किए जा रहा है, वैसे ही फॉर्मूला निकाल लिया है और अब लोग आके उस पे कमेंट कर रहे हैं कि वो भाई क्या कर रहा है, ये उस पे कमेंट व्यूज आ गए। अच्छा, लेकिन ये अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए ना तो ये चीज मुनासिब बिल्कुल भी नहीं है। आगे जाके इनको पछतावा होगा, पछतावा दूसरी चीज है सर। मैं अब आपको बताता हूँ, एक वीडियो मैंने देखी, 4 टिकटॉकर्स हैं, स्लो मोशन सामने से चलते हुए आ रहे हैं, उनकी एक बंदा वीडियो बना रहा है, लिटरली वीडियो स्लोमो की वीडियो, और पीछे से गाड़ी आती है और धड़ाम करके उड़ाया और 4 लोग उड़ते हुए गए। वो इंडिया की वीडियो है, इंडिया की हाईवे पे पता नहीं कोई वीडियो है, इसमें कोई ड्रामेटाइज नहीं, वो बंदा रोड में आ गए थे ना, वो लोग ठोक के चला गया वो, ठीक है, अच्छा एक्सीडेंट था, हो गया। अब कमेंट क्या आते हैं, बिल्कुल सही किया, अच्छा क्या उड़ा दो, इनको तो मार देना चाहिए, इनको तो जलील कर देना चाहिए। अब मैं इस उवैस पिल्ले का बताता हूँ आपको। अब बताइए, ये बच्चा मार्केट में नहीं घूम सकता, उसकी वजह पता है? ए पिल्ले इधर आ, तू साले इधर आ। सर आप अपनी ऑडियंस खुद बनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 12 साल हो गए, यही वाली बात। कोई आज तक एक मीम नहीं बनी हमारे ऊपर, कोई एक आर्टिकल नहीं लिखा, किसी ने ये नहीं कहा कि ये लोग आके हमारी यूथ को बिगाड़ रहे हैं, बल्कि माँ बाप हमसे मिलवाते हैं बच्चों को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मिलवाएंगे तो दानियल भाई, मुबीन भाई, अजलान मुबीन भाई कह के लोग बुलाते हैं, आवाजें नहीं होती है, एक आवाज कसना होता है ना, ये चीज जो है ना बड़ा, मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने तो ये जो चीज है ना, वो लोगों ने ये फील नहीं की। ऑडियंस जो है ना वो हमें कंफर्टेबल फील कराती है जब मिलती है। फॉर एग्जांपल उनको ये इतना भी शऊर है कि वो देख रहे होते हैं कि अगर यार ये फैमिली के साथ है ना तो इनको तंग ना करो, डीएम कर देते बाद में कि दानियल भाई हमने आपको देखा था, आप फैमिली के साथ थे, हमने आपको तंग नहीं किया, और नेक्स्ट टाइम कभी मिलेंगे तो लाजमी मुलाकात करेंगे। सो द पॉइंट इज ये है कि हमारी ऑडियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये जो फैमिली वाली चीज़ है ना, ये मुझे पहले इतनी ज़्यादा फील नहीं होती थी, लेकिन अब और ज़्यादा फील होती है जब लोग मुझे कहते हैं कि यार आप लोगों ने कंटेंट बनाना कम कर दिया है, आप लोग ही तो फैमिली कंटेंट क्रिएटर्स थे जो हम अपने बच्चों को दिखा सकें कंटेंट में। हम फैमिली के लिए बनाते थे, फैमिली के लिए, और आई थिंक हम अपनी फैमिली के लिए बनाते थे। कोई डाल भी रहा है फैमिली, बात तो ये इशू नहीं है। आप अगर बाहर के क्रिएटर्स देखें, मेरे ख्याल से वो भी फैमिली ब्लॉग बना रहे होते हैं, वो आपको कभी बुरे नहीं लगते। बट मसला ये है कि हमारा जो कंटेंट है ना, अब वो बहुत सारी चीजें जो डेली लाइफ से निकल के वो बेमकसद चीजें हो गई है। घर में चोर घुस गया मगर कैमरा नहीं बंद हो रहा है, तो एक जगह आपको प्रैंक से इशू था, अब आप डेली ब्लॉग में वही कर रहे हो। प्रैंक तो कह रहे थे कि फेक होते हैं, अब आप यही कर रहे हो, मतलब चोर घुसा हुआ, कैमरा बंद नहीं हो रहा है, हस्बैंड से गले मिली, ओके भाई तुम्हारा हस्बैंड है, कोई मसला नहीं है, मगर कैमरा यूं ही है। अब मुझे समझ नहीं आता, एक हाथ बिजी है, एक्सप्रेशन कैसे निकल रहा है? कंटेंट है ना, नहीं एग्जैक्टली ना,
तो But यही तो लोगों बहुत सी का चीजें मसला का है, फ्रेम भी क्योंकि अभी भी होती अब है। होता ही है कि देखें अब जो Tier 1 वाले आ जाते हैं अगर इस तरह के ब्लॉगर्स, फिर उसके बाद जो Tier 2 आती है, 3 आती है, तो वो लोग इससे फिर 4 हाथ आगे की चीजें अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, फिर गंद फैलते जाती है। इसी तरह अभी देखें डोमेस्टिक वायलेंस बड़े मजे से दिखा रहे हैं प्रैंक के नाम पे। आप टिकटॉक पे देख लें, वो लड़की ने मना किया, दूसरा लड़का आया था बोल के थप्पड़ मार दिया और ये मुंह से खून निकला उसकी, ये हुआ वो हुआ, ये टिकटॉक पे हो रहा है। तो अरे हाँ, ये तो चीजें मतलब नजर में आ रही होती सबसे ज्यादा, क्योंकि यही वायरल हो रही होती है। तो डोमेस्टिक वायलेंस आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, आप 10 तरह की चीजें आप प्रमोट कर रहे हैं, इसके अंदर गालियां आप प्रमोट कर रहे हैं, आपने कोई बैरियर नहीं रखे, आपने फिर अब वही बात है ना, कल आपको घर में चोरी हो गई तो ये बोलेंगे हमारे घर में घुसा कैसे चोर? अबे तुमने हर घर का हिस्सा दिखाया हुआ तुमने। और इवन आप तो अपने तो आप एक्सेस जो है आप अपना बता रहे हैं घर, अगर किसी ने आपको ट्रेस करना है तो सब पता तो है। अब अरे तो मैं अभी ये so बेसिकली easy to- अभी एक जोक आया था व्हाट्सएप पर मेरे पास ना, कि किसी खातून के घर में एक चोर आया और उसने बोला कि बाजी आप जो है ना वो इस कमरे की इस दराज में जो आपने वो रखी हुई ना रिंग वो दे दें। तो उसके बाद कहता है कि आपके जो शौहर ने आपको इस बर्थडे पर वो दिया था वो वाली गोल्डन वाली रिंग दे दें, और आपके पास जो इस कमरे में ये रखा हुआ है ये दे दें। तो उसने बोला आपको इतना पता कैसे चला? कह रहा है मैंने आपकी सारी स्टोरीज देखता हूँ, आपकी सारी स्टोरीज। ये तो आप डाकुओं के लिए एक पूरा रिसर्च अच्छा मतलब बिजनेस स्टार्टअप हाँ, अच्छा ये था। आई थिंक हुआ भी है। मेरे ख्याल है, मुझे याद नहीं है कौन ब्लॉगर थे, उन्होंने बताया कि हम कराची या सिंध जा रहे हैं, ठीक है, कुछ दिनों के लिए या 1-2 दिन के लिए। तो वो ब्लॉग में बताया, उसके बाद वो चले गए, पीछे से वो डाका पड़ गया, वापस आए, फिर उसका भी मतलब ब्लॉग बना। तो वो ये पंजाब का ही ब्लॉगर, तो ये वाला सीन हुआ है। आई नो याद आ गया मुझे। तो रियल सीन हुआ है ये उनके ये साथ। कौन है, किसके साथ है मुझे नहीं पता। तो यार, I देखिए think एक मैं सवाल अब आपसे पूछना चाहता हूँ। जुल्कर ये एक सवाल, अच्छा एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का ज़वाल कब आया? आई थिंक मैंने जो सुना है कि 70s हमारे 80s पैसा में होने से पहले नहीं, हाँ, 70s 70s 80s में था। अच्छा था, उसके बाद सवाल तो कब फिर आया? बस 80s 90s के बाद इंडस्ट्री कब मूव की लाहौर? यही टाइम था तकरीबन। रीजनल सिनेमा के नाम पे, जो फिर आपने जिस तरह की फिल्म्स दिखाई, जो कि वहाँ का कल्चर था भी नहीं मजे की, मतलब पंजाब का ऐसा कल्चर है भी नहीं। अब एक गुंडा आ रहा है और ये उठा रहा है, वो दुपट्टा लेके भाग जाए, ऐसा कल्चर नहीं है भाई। तो आपने बिला वजह एक चीज फोर्स की। उसके बाद यही हाल ड्रामे के साथ भी हुआ, जब ड्रामा इंडस्ट्री मूव की कराची वहाँ पे। से तो जो चीज बेसिकली पंजाब तो जाती है जो वो चीज कराची से निकल के वहां जाती है उसका यही हाल होता है। बस सिंपल है। हाँ अभी ये काली नहीं, में नहीं। बोल रहा था। अभी ये कराची नहीं सर, देखिए कराची fact लाहौर की है। बहस है, देखिए फैक्ट है। उसकी वजह क्या है कि जो चीज वहां है नहीं वो चीज वहां पे दिखाई जा रही है। चाहे वो बिरयानी जैसे कि नहीं, लेकिन अच्छी बिरयानी नहीं मिली। हमजा भट्टी ने इस्लामाबाद में बिरयानी खोली है यार वो खा के देखनी हाँ ना, अब तो चैलेंज हो गया। चाय वाले ने बोला है कि उसके अंदर बटेर के अंडे बटेर के अंडे डालो। ये तो अब अच्छा आपने सुना होगा। उन्होंने तो मुझे आइडिया भी दिया पिज्जा के अंदर वो चॉकलेट डाल के बेचो। गुड अच्छा, आइडिया। खैर नहीं, देखिए- लेकिन जो देखिए- पंजाब वाली बात है, पंजाब हाँ। में आप देखें स्टेज शोज कब से चल रहे हैं, वहाँ सिनेमा वहाँ भी है तो बहुत पुराना। मुगल नहीं, बादशाह के नहीं, ज़माने सब में कुछ है पुराना, बट मुगल- मसला मुगल ये है के कि ज़माने वो से चल रही है। आजकल के लिहाज से हीरामंडी नहीं तो है है। ना। आजकल के लिहाज से देखें, अगर देखें खता कलामी माफ, उमर शरीफ साहब के अगर आज थिएटर होते तो वो बैन कर दिए जाते या कैंसिल हो चुके होते, जिस तरह के जुमले होते थे। जाहिर सी बात है अब वो चीजें नहीं हैं। तो अभी भी वो चीज वहां पे कहीं ना कहीं जो लेमैन को दिखाई जा रही है वो वहां का कल्चर नहीं है। आप क्यों बिला जो तो बन पंजाब गया को आप बदनाम कर रहे हो? अब तो बन गया ना भाई नहीं, अब नहीं बना ना यार, वो अभी भी आप फोर्स कर रहे हो, उनको दिखाना चाह रहे हो कि यही है कल्चर। नहीं है भाई। आप टिकटॉक वीडियोस देखते हो, वहां पे जिस तरह का अब जिस तरह का पता ही नहीं तो पंजाब गए नहीं कभी। यार मैं यार आपने अलहमरा में जाके आपने थिएटर नहीं देखा? एक दफा हमने मौका किया था मिला ना, था, हमने मैं नहीं perform गया। तो देखा है, याद है गए थे। हमने इनका देखा, इन्होंने हमारा देखा है, बस इतने ही लोग तो थे। भाई मुझे ये लगता है कि बहुत सारी चीजें जब उस जगह पे लोगों ने अटेम्प्ट करनी शुरू की तो बहुत ज्यादा अभी उसको तक सब हो रहा है। एग्जैजुरेट किया, जो कि मेरे ख्याल से रिप्रेजेंटेशन नहीं है आप मुझे पंजाब बताएं की। कंटेंट में गालियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? यार होनी तो नहीं चाहिए, बट होती तो वर्ल्ड वाइड ही है। अब आई डोंट नो, डिपेंड करता है कि कंटेंट आपका किस क्लास का है। मतलब जो आपने- स्टेज शोज तो नहीं, बट ये जो स्टैंड अप कॉमेडी है बहुत गालियां। अब इंटरनेशनली भी मतलब उसमें है, बट सम पता नहीं, मुझे तो एक चीज बहुत ज्यादा ये भी लगती है कि जब गोरा कोई बात करता है ना, वो सम हाउ सोफिस्टिकेटेड तरीके के साथ आपको उड़ा देता है, तो इतना फील नहीं होता। हां बहुत गालियां। बट उर्दू में या पंजाबी में वही चीज आपको ना मल्टीप्लाई, ये नहीं कि हमारी लैंग्वेज है, हमारी जबान का हमारी बड़ी वो ना असल बस में एक स्टाइल इस तरह का कि हमारी वो आपको बड़ी अंदर जाके straight लगती है forward कि यार जुबान है। मतलब असल में आप हम लोग हैं ना, देने में नहीं, आप obviously- ये देखिए ना, आप इंग्लिश में देते रहे मजा ही नहीं हाँ, आएगा। आप अब बर्थडे जो होती है इंग्लिश में बर्थडे, हिंदी में क्या कहते हैं? जन्मदिन।
जन्मदिन, मगर उर्दू में कहते हैं सालगिरह, मतलब रियलिटी चेक, अबे तेरा गिर गया साल। तो ये अबे तेरा जो साल उर्दू है ना, ये बड़ी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पोकर फेस बना के बोलती है, ये है बेटा मामला, ये हकीम है, डायरेक्ट मुंह पे बोलते हैं भाई ये मसला है तुम्हारा। तो ये है चक्कर। थोड़ा सा मुझे बताएं कि आप लोगों को माशाल्लाह सारों को फेम मिला, लोग जानते हैं, बिल्कुल जीरो से शुरू की चीजें आप लोगों ने, पैसा आना शुरू हुआ, बिकॉज पैसा भी आप लोगों ने कंटेंट से बहुत ज्यादा बनाया। जीरो लाइफस्टाइल ज़्यादा तो नहीं जीरो लाइफस्टाइल। तो जब पैसा आना शुरू हुआ है, या जब एक पीक पे आप लोग थोड़ा सा पहुंचे कि यार अब आप कहीं भी बाहर जाते हो, दो बंदे जान लेते हैं, कोई मसला ये नहीं मतलब और पीक मारते हैं लोग। बकरे वाली पीक है। उस टाइम जो रिलेशनशिप आप लोगों का पैसे के साथ कैसा बना है? लाइक डू यू फील लाइक इज इट इजी टू मतलब डाइजेस्ट, या वो थोड़ा सा शुरू में भी जरा समझ नहीं आती बंदे को, बंदा पैसा उड़ाने लग जाता है? स्टार्टअप्स में जैसे होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट आई और आप पहले दिन इतनी मार्केटिंग कर दी ना उसकी, मार्केटिंग कर दी आपने, मतलब यू नो बाहर पार्टियां चल रही हैं, आप लाइक यू नो हर किसी को मैकबुक तोहफे में जा रहे हैं। आई थिंक ये सारा जो है ना वो फैमिली की तरफ से ही आता है, चाहे आपके पास ओल्ड मनी हो या ना हो। तो मेरा तो ये है कि फाइनेंशियली थोड़ा बहुत जो है ना पर्सनल फाइनेंस के ऊपर मुझे थोड़ी बहुत समझ थी कि मुझे पता है कि यार सेविंग कितनी जरूरी है और उल्टे सीधे पैसे नहीं उड़ाने चाहिए उल्टे सीधे। लेकिन उसके बावजूद सर अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमने 2-2 चक्कर मारे हैं थाईलैंड के। हाँ, ट्रैवलिंग इज द ओनली थिंग व्हिच मेक्स ट्रैवलिंग हम लोग ने बहुत की, Traveling पैसा जरूरी भी है। हमने ऐसे वो तो उड़ाया हाँ। कि हमारा वो कंटेंट भी निकलता था हमारा वहां इन्वेस्टमेंट है यार, हम आप वो अपनी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट किया करते हमारे, हैं। तो हमने सिर्फ यही किया है, अदरवाइज तो हमने पैसे बचाए ही है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि इसके साथ जाना हूं उज़्बेकिस्तान में अगले महीने इंशाल्लाह। अब देख ले क्या होगा। तो मैं ये बता रहा था कि भाई जो सीरियसली मेरे पास जो पैसे आने शुरू हुए हैं वो जब ही आए हैं जब नहीं जब शादी हो गई, एक आध बच्चे हो गए, तो उस वक्त तक सेंस ये आ चुका था कि भाई अब थोड़ा सा रखना भी है और जो ना क्या कहते हैं उसको सेंसिबली जो है ना वो चीज़ों को इन्वेस्ट करना है। फिर लेकिन ट्रैवलिंग जो है वो मैंने की अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे पाकिस्तान में हर जगह गए, मैंने देखा हुआ है, बाहर भी गए हूँ। तो जब पैसा जब आया है, जब नौमरी में नहीं आ गया कि मतलब कि जवानी के अंदर उड़ा दिया, आया तो रखा ही है भाई, सेव भी किया, कोई चीज अच्छी बनाई, गाड़ी ले ली, कुछ कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कोई घर, कुछ इस तरह की चीजें की है। सो ये वाली जो चीजें फाइनेंशियल ने बहुत वेस्ट किया पैसा। पार्टी जानवर खरीद लेता था, गधे खरीद ले, गधे। मैंने बहुत पैसा उड़ाया है, लेकिन फिर जब मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ जो है उनको सेविंग करने का तरीके भी पता है। किस चीज में उड़ाया पैसा? कैश नहीं रखा इसने कभी। हाँ सर, मैंने जानवरों में पैसे बहुत उड़ाए हैं, मैंने घूमने फिरने में, खाने करके में बहुत जो है ना शेयर चलता आ रहा है, ये पैसा उड़ा रहा है, ऊट पटांग चीजें खरीद लेता था। तो इन चीजों सबसे फारी किस्म की इन्वेस्ट मतलब क्या स्पेंडिंग की है व्हिच यू फील लाइक यार ये मैंने क्या किया भाई? अच्छा फारे तो बहुत सारी चीजें यार, डॉज कॉइन एक मेरी फॉरेन नहीं डॉज अभी तो बहुत अच्छा अब बड़ा है, लेकिन काफी सारी चीजें मैंने क्या मतलब ऐसी जो जेन्युइन पछतावा नहीं होता बंदे को, यार ये मैंने क्या किया। एक टाइम पे मैंने एक बंदूक खरीद ली थी, अब वो खरीद तो ली है मैंने, लेकिन अब मैं उसको करूंगा क्या? कितने की थी वो? मारना नहीं चाहिए। वो थी तकरीबन कोई 2.5 लाख रुपए की। अब वो मैंने 2.5 लाख, अब मैंने गन ले ली, वो 2 दिन का शौक था मेरा, अब वो रखी हुई है। अब लाइसेंस? हाँ ऑफ कोर्स लाइसेंस थे। अब मैं रोज को देख रहा हूँ कि ठीक है अब क्या, तो वो मुझे लगता है कि गन नहीं लेनी चाहिए थी। इस किस्म की छोटी मोटी ऊट पटांग चीजें करता रहता था। शादी के बाद फिर पैसे जमा करना शुरू किया, जब पैसे जमा होना शुरू हुए फिर पता चला कि अच्छा मैं इतना उड़ा चुका हूँ ऑलरेडी। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके कैंपेन मिलती थी तुझे, अल्लाह का शुक्र, लेकिन शादी के बाद अब ज्यादा मिलती हैं। अच्छा मेरा तो उल्टा ही चक्कर है ना, मैं मतलब YouTube से पैसा जब से हम लोगों ने कमाना शुरू किया, मैं उससे पहले से कमा रहा हूँ। मैं प्रोडक्शन करता था, डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था, कॉर्पोरेट, तो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट के बजट ही डिफरेंट होते थे। सो जब जाहिर सी बात है जब उस वक्त जब पैसा आता था तो वो कुछ ज्यादा ही अनकाउंटेबल भी आता था। वो एक्चुअली ऐसी था, डकैत थे ये पहले। हाँ ऐसी पूरा बताओ डकैत। सो उस वक्त बड़ा फजूल खर्चे कर रहे होते थे हम, मतलब आइलैंड खरीद लिया कोई नहीं। अब सपोज करें ना, उस वक्त अगर आप 2010 या 11 की बात कर रहे हैं तो आज भी मैं देख रहा होता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों की लाइक अगर आपके पास कोई एडिटिंग वर्क आप किसी को दे रहे हैं और छोटा सा एडिटिंग वर्क है, आप अगर 10,000 रुपये किसी एडिटर को दे रहे हैं, मैं उस वक्त लाख रुपए दे देता था। और ये आज भी है, मतलब उनको याद है। और बहुत सारे ऐसे गैजेट्स थे जिसकी ज़रूरत नहीं थी और वो खरीद लिए क्योंकि पैसा पड़ा होता। कभी 3D टीवी लेकर आ गए, तो कौन सा लेकर आया पता नहीं, मॉडल पुराना है बट नाम जो है ना फलाना ब्रांड का है, तो वो लेकर रख लिया और वो 6 महीने में। सबसे बड़ी ब्रांडेड डील कितने की थी, कितने की अभी तक की आपकी?
अभी तक की ऑल टुगेदर सबसे बड़ी एक ब्रांड डील? ये ब्रांड डील अगर डॉलर्स में कहेंगे तो मेरे ख्याल से होगी कोई, क्या बोलूं यार मैं नहीं लाइक जस्ट नहीं, अगर आप कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो की बात करें, नहीं क्लाइंट के लिए काम नहीं कि आपको YouTube या जो आप कंटेंट बना रहे हैं उसके ऊपर सबसे बड़ी ब्रांड आई थिंक $12,000 डॉलर्स। ठीक है, और कितनी वीडियोस? एक वीडियो। और तुम्हारी? अब ये सुन के बोल रहे हैं हमारी सेम ब्रांड मैंने कम में किया नहीं 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए इस तरह से एक वीडियो। कम थी ना यार। और ये कैंपेन, और ये अब आपकी किस टाइम की बात है, किन ईयर्स ये की? टाइम है बिफोर कोविड। ठीक है, 2018-19। 18-19 ठीक है, जब राइज था पूरा मतलब कंटेंट राइज था उस वक्त, इंटरनेशनल मतलब मल्टीनेशनल ब्रांड्स काफी काम कर रहे थे, तो कभी कभार ऐसा होता था कि कुछ चीजें फंसी हुई होती, जैसे हम कहते हैं ना यार क्लाइंट की फंसी हुई, अब उसकी कैंपेन इस जगह पे खड़ी हुई है, उसको वो काम करना है, तो आपने कभी कभार डॉलर 60 रुपए का था तो और $12,000 लगा नहीं था, मतलब 100 था, 100-110 का था। ठीक तो उस वक्त कभी कभार ऐसा होता था ना, आपने अंधेरे में तीर चला दिया और आपको पता है कि वो इतने देगा नहीं, तो ये जो 12-13 हजार वाली बात है, ये वही वाली बात है कि मैंने चला दिया था तीर के, यार लग गया उसने बोला ओके डन। वही रफली 13 से 15 लाख। हाँ उस वक्त के मतलब आज तुम्हारा भी तो अच्छा खासी। तुम्हारा ईयर कौन सा था? ऐसे ही है। मैंने तो लास्ट कैंपेन की थी 2022 में, ये वो जो थी 15 वाली है। यस ओके, वो थी यूएई के लिए 15-20 यही है। और वो ईयर कौन सा? 21-22 यही था। Okay. 21। अच्छा 21-22 हमारा बहुत अच्छा था, Yes. ये 2 साल बड़े अच्छे थे। अज़ान? मेरी अभी तक की जो हाईएस्ट रही है वो रही है 4 मिलियन की, एंड किस ईयर में? पूरे साल की 2024। अच्छा ओके। हाँ रिसेंटली तो ओके, सो हाँ एक वीडियो। नहीं $4 नॉट million. एक वीडियो नहीं, 4 million 4 dollars. वीडियोस। ठीक है, ठीक है। $4 million कह रहा है ये। नहीं ठीक है। सो एवरेज बेसिकली 10-15 लाख पर वीडियो इज द हाईएस्ट। लेकिन ये वही वाली बात है कि हर कोई अच्छा उल्टा चक्कर हुआ ना, नहीं है। मगर दानियल चक्कर उल्टा हुआ। ये हम जो अभी जो फिगर्स बता रहे हैं, ऑब्वियसली मैं तो मशहूर भी था ना, पहले की हाँ। बता रहे ये हम बता रहे हैं कि 3-4 साल पहले डॉलर था $150 का और हम उस वक्त चार्ज करें $10,000, $8,000, $12,000। अब हुआ ये सीन, अगर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो 18-19 लाख रुपए उसके बनते थे। पीछे सुन रहा है बैठा हुआ कि मुझे तो नहीं देते थे इतना। अच्छा, मुझे दूसरा ये बताएं कि अभी हम का पैसे तो आगे फाइनेंशियल लिटरेसी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आपने खर्चा कर दिए। वो इंडियन क्रिएटर्स की तरफ अगर हम जाएं, जो पाकिस्तान में एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स कि हम लोग हमारे जो क्रिएटर्स हैं, स्टार्टअप का एक राइज हुआ 17-18 के बाद, एयरलिफ्ट और ये वो सारा इसका काफ़ी, बट क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर बिजनेसेस हमें बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आए। आपने जैसे कहा, मुझे नहीं पता था प्रोडक्शन वाली साइड, हम लोग जैसे प्लेटफॉर्म भी चला रहे हैं, प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, वो पॉडकास्ट इज अनदर वर्टिकल और इस तरह की एक दो और क्रिएटिव वाली साइड के ऊपर, या तो क्रिएटर आया और उसके बहुत से बड़े नाम जो आज से 3 साल पहले बहुत कर रहे थे, फाइनली अब वो प्रोडक्शन सर्विसेज में चलेंगे, एक आधा ब्लॉग आ गया, बट इवॉल्व एज अ बिजनेस नहीं किसी ने, मतलब एक बिजनेस माइंडसेट है कि अच्छा मैंने अब अपना बना लिया, अब इससे मैं क्या ई कॉमर्स में कैसे जा सकता हूँ, मैं कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करूँ। टाइम की बात है ना असल में, जिस वक्त हम लोग वीडियोस बना रहे थे या कराची वाले सब साथ थे, उस वक्त हमारा ये माइंडसेट नहीं था। उस वक्त हम लोग या तो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे, ये सोच अब आ गई है। आपका जो बच्चा आ रहा है ना, वो अपना मैनेजर भी रख रहा है। हमने कभी मैनेजर भी नहीं रखा अपना, डायरेक्ट बात कर रहे होते थे, पेज पे मैसेज आया, बात कर ली, यहाँ नंबर दे दिया कभी ब्रांड को डायरेक्ट। तो अब की सोच अलग है, पहले की सोच अलग थी। उस वक्त तो कर रहे थे बस कि जो आ रहा है चीजें। लेकिन अभी भी हमें नजर तो नहीं आते पाकिस्तान के, मतलब इफ आई विल बी ऑनेस्ट, आप कोई ऐसे मुझे बताएं 4-5 क्रिएटर्स जिनके 4-5 होंगे, 8-10 होंगे, बट उस तरह मैस लेवल पे नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे ख्याल से वैसी हमारी अपब्रिंगिंग नहीं है ओवरऑल पाकिस्तान की। अगर बात करें हम लोग तो बनाए भी होंगे शायद वो उतना हमारे पास MBA हमारे पास मसला ये है कि यूनिवर्सिटी से बंदा MBA करता है और वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं उसको 9 to 5 जॉब मिल जाए। सबसे बड़ा मतलब पागल आदमी तो वही है। और वो अगर चाय का ठेला लगाता है तो लोग उसको जाके सिंपैथी उसको देते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं कि यार MBA करके चाय का ठेला लगाए, जबकि वो सही है। जबकि MBA करने के बाद भाई वही तो करेगा, बिजनेस ही तो कर रहा है, सही कर रहा है। तुमने कैफे अच्छा खोला, इसने कैफे अच्छा खोला था, इसका कैफे, इसका तो खैर कारोबार नहीं, मैं कैफे के अलावा देखिए, अगर आप पैसिव इनकम्स की बात करें तो कैफे हो गया, ज्वेलरी का भी मैं करता हूँ और बाद में बताऊंगा। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे मोटे धंधे होते हैं, आई मीन काम होते हैं। तो वो काम जाहिर सी बात है आप करते रहते हैं, आप इन्वेस्ट करते रहते हैं। छोटे मोटे आपने स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर दिया, बिटकॉइन ले लिया,
मैंने इवन Crypto मैं के अगर अंदर, अगर मैं मजाक से हटके मैंने तो इवन ये जो मोबाइल की केसिंग्स होती हैं इसके बिजनेस में भी इन्वेस्ट किया हुआ था एक दौर में कि मुझे रिटर्न आ रहा था 1 महीने का, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो बंद हो गया, बट मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इस तरह की चीज़ें आप अपॉर्चुनिटीज देख रहे होते हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात इसी तरह आप फाइनेंस मैनेजमेंट करते हैं। बट ये चीज़ें ये नंबर, हाँ ऑब्वियसली अगर मैं किसी को बताऊं कि यार ये कर लो या ये अपॉर्चुनिटी है या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये इतने में ये बिजनेस सेटअप हो रहा है, तो वो बंदे का माइंडसेट वैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो यही सोचता है कि यार मैं 20 लाख रुपए लगा के एक बिजनेस तो खड़ा कर रहा हूँ और महीने में मैं उसके जो ना 70-80 हज़ार रुपए आ रहे हैं मेरे पास। वो ये कहता है यार ये तो मेरी एक स्टोरी की भी मार नहीं है। तो आप हमेशा आप कंपैरिजन करते रहोगे अपनी ये वाली चीज को दूसरे, जैसे कि मैंने बिरयानी का एक कार्ट लगाया, अब वो बिरयानी का यार एक देग बेच के आपके पास कितनी सेल आ जाएगी, 20-22 हज़ार रुपए, उसमें प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3-4 हज़ार रुपए, उसमें इतनी मेहनत लग रही है। बट मसला ये कि मैं जिस दिन अगर कंपैरिजन करना शुरू कर दिया मैंने कि नहीं यार ये तो मेरे पेट्रोल का भी नहीं निकल रहा है इससे, तो उस दिन मैं वो काम नहीं कर सकूंगा। लेकिन उसमें फिर ये भी है ना कि आप अपना फेस कितना बेच देंगे। मतलब आप भी आगे में तंग आ जाओगे यार, मतलब मैं नहीं करना, मतलब या क्रिएटिव ब्लॉक है या अब पॉडकास्टिंग वाली साइड पे भी ये एक मसला तो है बहुत बड़ा कि पॉडकास्टर तो आप ही हैं। अब बाल बढ़ा रहे हैं ना वो एक चेंज, मतलब आप कितना की कंटेंट बना सकते हैं। मैं मतलब मोनोटोनस आ जाती है कि मैं जितना अपनी शक्ल से भागता था ना कि मैंने तो 6 साल ब्रांड TCM का बिल्ड किया विदाउट द फेस। मैं तो बिल्कुल ऑपोजिट के यार, एक ब्रांड बिल्ड हो, लोग पर्सनली, बिकॉज हर बंदा पाकिस्तान में पर्सनालिटी ड्रिवन काम करता है कि यार शक्ल शख्सियत के नीचे एक चीज़ है कि शख्सियत गई तो ब्रांड। अब TCM एक साइट के ऊपर एक अलग वर्टिकल है, वो एक लोग उसको अपने सीरीज, अपने एक्सक्लूसिव, मैं आपको जैसे बता रहा था ड्रोन सर्वाइवर सीरीज, ये वो सारा। अब लेकिन वो खानसा वाला पॉडकास्ट हुआ, उसके बाद फिर आई वाज लाइक कि चलो मतलब एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन के तौर पर करते हैं, यू नो। फिर वो ज़ाहिर मज़ा भी आने लग गया, और वो फिर अब डिसिप्लिन भी फिर आपने लाना, ये नहीं कि 4 आपने कर लिए फिर रुक गए, फिर 5 कर लिए, तो वो भी। बट फेस अपना हमजा भट्टी है, मतलब मैं बड़ा अच्छा दोस्त है, जानता हूँ, तो वो भी हम अक्सर ये डिस्कशन कर रहे होते हैं कि यार बंदा थक जाता है ना कि यार मैं कब तक अपना तो यही सीन है। तो पहले हम लोगों के साथ भी यही हुआ, इसीलिए हमने अपने कंटेंट जो है ना चेंज, और आप अपना खुद भी इवॉल्व होते हो एज इंसान। 8-10 साल कंटेंट बना लिया, अभी तो आप जो चीज सोच रहे हैं ये तो मेरे ख्याल है 3 साल आपको बनाते हुए होंगे, 4 साल हुए होंगे। हम लोगों ने जो बना लिया, तो अंदर जो एक वो आ गई है कि यार कुछ और करते हैं, वो इसी वजह से मोनोटोनस बहुत हो जाती है असल में। आपका ये वो पहली वाली वीडियोस नहीं बन सकती, क्रिएटिव ब्लॉक हो जाता है। और अक्सर लोगों को लगता है कि हम कुछ काम नहीं कर रहे, आप जाएं भाई डेली कुछ ना कुछ कंटेंट डल रहा है, बट मसला ये कि जो मेन प्लेटफॉर्म थे वहां से थोड़ा सा हटें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कोई बोर हो गए थे, मोनोटोनस आ गई थी। अब यार इसके अलावा और क्या करें, थोड़ा चेंज करें। आप सोचे ना कि हम मसलों के ऊपर जो चीजें बनाते थे वो बहुत चलती थी, अब लोड शेडिंग पे इतनी बना दी, पानी के मसले वही बना दिए, आज भी वही मसले। अब क्या नया कंटेंट ले आएंगे, क्या स्नैचिंग दिखा देंगे, क्या कर। अच्छा, एक और भी चीज जो मैं बीच में बोलना भूल गया था कि आप अगर पुराने जो क्रिएटर्स हैं उनकी अगर आप उनको देखें तो वो तमाम लोगों में री इन्वेस्ट करने का कंटेंट के अंदर ये रुझान था। आप इरफान को देखेंगे, आप बेकार फिल्म्स को देखेंगे, कराची वाइन, द इडियट्स को, ये लोगों ने वेब सीरीज बनाई, 8-10 लाख रुपए डाल दिए अपने, उसका YouTube से रिटर्न उसका 10% भी नहीं आया होगा। ऐसे ही है। हाँ, इन्होंने बनाया कुछ काम, जाके फलाना ट्रैवल किया, ये किया, उसके जब उन्होंने कंटेंट डाला उससे रेवेन्यू जनरेट $200 भी नहीं हुआ होगा, बट री इन्वेस्ट करते थे ऑडियंस के एक्सपीरियंस को और ज्यादा अच्छा करने के लिए। यही हम करते थे, यही जुनेद आज तक करता आ रहा है। अभी भी उसने एक शो प्रोड्यूस किया, फिर से पैसे डाले, उसने गेम शो प्रोड्यूस का करोड़ों पे डाल दिया, बट क्या है कि लोगों को यूजर एक्सपीरियंस के लिए। आज की जो ज़्यादातर जो क्रिएटर्स हैं जो आप देख रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा अगर मोनेटाइजेशन से जो पैसा जनरेट हो रहा है वो हो रहा है डेली ब्लॉग से। और अगर उनके अगर आप वो देखें, उनका कंटेंट देखें, तो जीरो इन्वेस्टमेंट है, जीरो क्वालिटी है, ना वो री इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं, सिंपल सी बात करते हैं, डकी की हम बात करते हैं। डकी का जो कंटेंट था वो इंस्पायर्ड बाय कैरी मिनाटी था। अगर शुरू में रोस्टिंग अगर देखें, वैसी गेम का स्टाइल था, वैसी रोस्टिंग हो रही होती थी, वही गेम का इंटरफेस चल रहा होता था, सब कुछ। सो आज कैरी मिनाटी को आप देखें, जब जाहिर सी बात है उसके बाद पैसा आया, उसके पास एक टीम आई, आज उसका कंटेंट, अब वो जो पैरोडी भी बनाता है तो वो इस लेवल की होती है, वो री इन्वेस्ट कर रहा होता है, जाहिर सी बात है वो पैसा लगा रहा होता है, रादर दैन कि ये मैंने जो है ना लुई विटॉन का गिफ्ट फलाना वो दिया और उस पर एक ब्लॉग बन गया। तो वो आपने गिफ्ट से मुझे कम ही लगता है, वो ऐसा लगता है आपने कंटेंट को दिया, वो मोहब्बत भी वो ऐसा लगता है वो कंटेंट की मोहब्बत थी, रियल में शायद देखते भी नहीं होंगे, ऐसा लगता है कभी कभार, ये मेरी अजम्पशन है। खैर, तो आप नहीं, मैं डायरेक्ट मुझे फील आता है थॉट प्रोसेस। हाँ, तो ओवरऑल ये मुझे लगता है कि
आजकल के जो सबसे ज्यादा मोनेटाइजेशन से जो कमा रहे हैं चैनल, वो री इन्वेस्ट नहीं कर रहे कंटेंट पे, उनको करना और चाहिए। उनको करना चाहिए। और आई थिंक $20,000 महीना अच्छा होता है यार। 20,000 बहुत कम है, मैं इससे ज्यादा है, डबल है, $40,000 $45,000 क्या बात कर रहे ऐसे अब ऐसे नहीं है चैनल। 40-45,000। चलो अच्छी बात है ना, अब नहीं इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं? हैं। 40-45,000 तक गया। $40,000 तक मामला 45,000। नहीं, और that's लेकिन good, लेकिन that's अब good. लेकिन अब वो $40,000 वाले जो है ना, अब आ खाली गए अच्छे पैसे हैं। आज हमारी $8,000 पर आ skits पे आ जाते हैं ऐसे मान तो जिंदगी में skits कितना करते पे आ हैं। गए? 8,000। 40,000 डील है मेरी। 40,000 8,000 पे आ गया है। जी सर, जो कंटेंट क्रिएटर एक वक्त में 40, 30, $35,000 से $40,000 कमा रहा था, अब ऑफ कोर्स हमारा सीपीएम रेट कम हो गया है। अब जो डेली व्लॉगिंग भी कर रहे थे तो उसको उनके भी उसके अब मैथ्स वो करना पड़ेगा। वो वाले व्यूज नहीं आ रहे डेली हैं। अब ब्लॉगिंग में ना अब थोड़ा सा उसमें इन्होंने एक और कंटेंट निकाला है, लाइक वो कोई प्रैंक करेंगे या कोई फड्डा, कुछ भी इस तरह की मजे चीज का है। यार। हाँ, ये वाली चीज है। किडनैप होगा, रोड पे किडनैप होगा, दोनों के मोबाइल चल रहे अच्छा है ना, इतना funny है। हैं। चलो खैर, जो भी रील इन्वेस्ट से कंटेंट याद आएगा, अभी रिसेंटली मैंने इसकी रील देख रहा था, अजलान की 2-3 वो की लीडर बड़ी बैठा हुआ बहुत है अच्छी डेली लगी। व्लॉगिंग का ये नहीं, अभी इसकी एक दो representative है, तीन उनका नुमाइंदा है, तुम्हें पता नहीं है? यार तू सुन तो ले यार मेरी बात, इसकी तारीफ तो करने दे मुझे भाई। 2-3 रील इसकी आई थी, बड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी लगी। इतनी अच्छी लगी कि जिस डायरेक्टर ने बनाई है वो, उससे मैंने भी कांटेक्ट किया कि मैंने कहा यार इस तरह का कोई जो है ना कर सकते हैं। नहीं तो ये चीज है कि अब ये भी, अभी हम बाहर खड़े हुए यही बात कर रहे थे कि हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं यार इन चीजों में। मतलब मैं अगर एक रील में शूट करता हूँ ना, देखो वो आईफोन से ही बन जाती है इजीली, लेकिन उसने हाई फाई कैमरास वगैरह अब लगाए। नहीं, so you hire a director. जी बिल्कुल। अब मेरी एक रील की कितने जो पैसे लेते प्रोडक्शन हैं? कॉस्ट आती है ना, वो तकरीबन 1 लाख रुपए आती है। और ये $50,000 ब्रांड से चार्ज कर रहे हैं। सही है। अजलान तो झूठ कैसे बोल सकता है? 1 लाख रुपए मैं आपको बता रहा हूँ। कितने नवीन मिनट के की साथ reel है? बैठकर झूठ एक बोलने मिनट लगा। की, हाँ 1 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा फेंकी सर, नहीं सही बात। और कितने, ये बंदा गवाह है। असल में देखिए क्या बात- रील क्या है वो जो बता दो अब। काशान मतलब ऐसी एक ब्रांड 1 डील लाख हो गई रुपए? है। अब सीन ये है कि देखें रील बहुत सारी आती हैं, एक कंटेंट आया, मैंने बनाया सिंपल, मैंने खड़े होकर बोल दिया जी गाइस आज ये हुआ हुआ ये देख ले। अब उसको थोड़ा डिफरेंट करने के लिए कुछ क्रिएटर अच्छा ये लेकिन ब्रांड डील के ऊपर आपने हाँ, नॉट जाती जो मतलब ज्यादा क्यों किसी की जीन्स बेचेगा ये? और दूसरे ये भी है ना कि मैंने वो रील देखी नहीं है। और बहुत सारे क्रिएटर ऐसे बेचेगा जो कर जाती रहे है, सिविल के रहा था, थे, 2-3 पैम्पर थे। उनमें से अजलान की जब मैंने देखी है तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने कहा यार लाइटिंग Effort डाली प्रॉपर है, एफर्ट है। Effort की वजह पता है क्या? प्रॉपर एक देखिए, ऐड लग रहा है। उस बंदे ने 1 लाख रुपए लिए थे उस एक रील के तुमसे। मुझसे नहीं लिया। उसको बजट इसको बता दिया अंदर के, अभी पूछ बेसिकली देखिए, वक्त के साथ साथ चीजें इवॉल्व होती हैं। ऑफ कोर्स इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। पहले मैं ऑफ कोर्स मोबाइल से ही वीडियोस बनती थी, आज भी बनती हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा उसको मुख्तलिफ करने के लिए एक अच्छा एक मिररलेस कैमरा ले लिया, मुख्तलिफ उसके लिए लाइट अच्छी इस्तेमाल कर ली, लोकेशन अच्छी यूज कर ली। तो जो बात आप सीधी सीधी भी बोल सकते हो ना, तो उसको आप थोड़ा खूबसूरत तरीके से और भी अब कर देखें सकते ना, हो। अब होगा क्या, 2 ब्रांड और अप्रोच करेंगे कि यार मुझे इस तरह का करके दो। तो आप ये डेली ब्लॉग्स का मसला यही है कि इसके अंदर थोड़ा अब कुछ तो अपने चैनल पे डिफरेंट चीज डाल दो। पैसा है पड़ा हुआ यार, $1,000-2,000। हम यार हमने कोई वेब सीरीज बनाई, हमारे पास एक डील लॉक हुई उस वक्त 2.5 मिलियन रुपीस की, और ये तब की बात बता रहा हूँ जब 140-145 का डॉलर था। तो ये आप लिटरली आप यकीन कीजिएगा कि वो पैसा हमने जेब में नहीं रखा। ब्रांड की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं थी कि आप कहाँ शूट करें क्या। हमने बोला नहीं यार, ये वेब सीरीज हम लोग डाल रहे हैं रमजान में लोग इंतजार करते हैं हर साल इस वेब सीरीज का, तो भाई ये पूरा का पूरा पैसा हम अपनी वेब सीरीज की प्रोडक्शन में लगा रहे हैं। और वेब सीरीज पूरी उठा के हम लोगों ने टर्की में शूट की, जिसमें काशान भाई भी थे, गेस्ट अपीयरेंस नहीं बल्कि अच्छा कैरेक्टर गेस्ट अपीयरेंस में था, सेकंड वाली में था, बट काशान भी थे। इनको टर्की लेकर गए हम। हाँ तो खैर हम लोगों ने स्केड्यूल इस तरह का किया था कि इनका भी ट्रिप था, तो हम लोग भी वहां पे गए, हमने भी शूट किया। सो जब ऑडियंस जब किया काम अबे उसको कंप्लीट तो करने दे यार। पैसा तो पूरा लगा दिया था ना, और थोड़े से दिए थे पैसे, लेकिन लेके नहीं गया था ये टर्की में, खुद गया। पूरे खरीदिए, ये लोग खुद गए हुए थे। तो हमने इस तरह का मैच किया था कि काशान इस टाइम पे वहां पे होगा, हम ये फ्लाइट लेके जाते हैं, क्योंकि वहां पे शूट करना था काशान का। अगर ये नहीं पहुंचता तो हम लेके जाते, तो हम जेब से डालते। तो खैर उस वक्त ये चक्कर था कि आप री इन्वेस्ट किया था, और सिर्फ इस पे नहीं किया था। इससे पहले हमारी वेब सीरीज आई थी, उस पर हमने 10 से 12 लाख रुपए लगाए थे। उसमें अली गुल पीर, बहुत सारे दोस्त, ये लोग माशाल्लाह इनको एक कॉल करें ये लोग आ जाते हैं। अच्छा, ये चीज जो चीज पे री इन्वेस्ट करने वाली चीज है ना, मैंने ऑनेस्टली इरफान जुनेजो से सीखी है, क्योंकि उनकी रील्स में जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो इतनी
कोई टॉप नॉच होती है, वो देखने का भी दिल करता है कि यार क्या बात है। जैसे वो एक लूप वाली उन्होंने सीरीज निकाली थी, वो रील्स चल रही है लूप पे, अब हर कोई लड़का लड़की जो है वो लूप पे वीडियोस बना रहा है। गुड थिंग, अच्छी बात है, मतलब वो बना रहे हैं, तो मैं तो उनसे इंस्पायर हुआ एंड जब भी री इन्वेस्ट करना शुरू किया, आई थिंक हर किसी को करना चाहिए। बिल्कुल। सुभान अल्लाह। Lastly, हम लोग आए, why content creators are leaving Pakistan? सर मजा आ रहा है। मेनली Do you agree? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके, हर बंदे की अपनी राय हो सकती नहीं, आपके सर्कल्स में भी लोग मतलब देखिए बहुत सबसे है, हमारे एक दोस्त है वो भाग गया पाकिस्तान छोड़ के। वापस आ रहे हैं, okay. कौन, वापस आएंगे मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा देखिए ये एक बड़ा उस दिन कंपैरिजन हो रहा था, पता नहीं उस चैट में आप थे कि नहीं, कि आधे से ज्यादा जो मसले हैं वो कराची सेंट्रिक हैं। Hmm. तो कराची के ज्यादातर जो क्रिएटर्स हैं वो आपको बाहर मिल रहे हैं, ऐसे ही है। ऐसे ही है। क्योंकि एक हमारे दोस्त ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि यार तुम सिर्फ कराची छोड़ के लाहौर आ जाओ तो ये तुम्हारे इतने मसले तो खत्म हो गए, बाकी के मसलों पे काम कर लेना। बाकी के हो जाएंगे कि YouTube का ऑफिशियल रूल्स वो नहीं है। हाँ, चलो वो तुम ये तो नहीं है कि हम कंटेंट बना रहे हैं तो 2 गार्ड खड़े हुए, मेरा हमारा अपना कैमरा स्नैच हुआ, मतलब 4-5 लाख रुपए की चीज 10 सेकंड में ले गए वो। Really bad. ये मुझे इरफान ने भी बताया कि मेरे साथ गार्ड्स हैं, मैं आई वाज Guards होते शॉक्ड हैं। एक्चुअली। मैंने कहा Guards यार, नहीं Guards भी तो चैम्बर weapon अंदर खींच होंगे। के खड़े होते हैं भाई अभी proper। अभी हम सब, मेरा इनका नहीं पता, बट हम वेपन कैरी करते हैं हम लोग, अपने पास लाइसेंस वेपन होता है। इसके अलावा अभी अगर ये लोग परसों हमने शूट shoot नहीं करते किया हैं, गार्ड उनके मशीन साथ गन लेकर घूम रहे हैं आजकल। परसों शूट किया हमने तो गार्ड था, बंदा शूट, अच्छा क्योंकि सीन ये है कि भाई वो अगर नहीं होगा तो आपका कैमरा चलेगा। कराची में 1 लाख गार्ड्स हैं, आपको पता है? 1 लाख, और फिर भी बहुत ज्यादा क्राइम है शहर में, उसके बावजूद। दुबई में कहीं गार्ड नहीं दिखता। हाँ, 2 आई मीन चाइना में कोई गार्ड नहीं है। तो मतलब आपने निकलना है अगर घर से, और अगर एक रोड पे व्लॉगिंग करनी है तो लाजमी आपके साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए भाई। तो वो या जो आप तो जो टीम बात- बहुत बड़ी हाँ, हो, बहुत सारे लोग हों। वो जो आप बात कर रहे हैं कि भाई छोड़ के क्यों जा रहे हैं, छोड़ के नहीं जा रहे, हम लोग बस मूव तंग कर रहे हैं, सही। मूव कर रहे हैं। एक मेंटल पीस के लिए लोग मूव कर रहे हैं, लोग एक अच्छी क्वालिटी लाइफस्टाइल के लिए। क्योंकि देखिए अब सपोज करें एक शख्स है जिसने अच्छा पैसा कमा लिया उसकी लाइफ में, और एक वो शख्स जो जिसने पैसा नहीं कमाया उसको भी सेम फैसिलिटी मिल रही है जो एक मतलब एक प्रिविलेज आदमी को मिल रही है। तो वो यही कहता है कि यार बेटरमेंट की तरफ नहीं जा रहा हूँ मैं मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, घूम सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, मगर मुझे सुकून नहीं है, मुझे एक स्ट्रेस रहता है हर वक्त, फ्रस्ट्रेशन रहती है, आपको क्वालिटी लाइफस्टाइल नहीं है आपका। तो इसके लिए सबसे इजी वे आपके लिए क्या था? आप चले गए 2 घंटे दूर दुबई, आपने बोला यार यहाँ पे चले जाते हैं, तो आपको वो एकदम से 2 घंटे के बाद आपकी दुनिया चेंज हो जाती है। आप टेक्नोलॉजी की ऐसा लगता है हब में आ चुके हैं, आपके पास, आप फिंगर टिप पे आपके पास हर चीज़ मौजूद होती है। सर्विसेज ले लें, आप कुछ भी ले लें, फिंगर टिप पे अच्छा इंटरनेट है, लोड शेडिंग नहीं है, आपकी सड़कें अच्छी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तमाम चीज़ें, फिर नज़ारे भी अच्छे हैं। तो बस फिर इस तरह की जब हम बात कर रहे होते हैं ना तो लोग ये भी समझते हैं कि देखो यहीं से कमाया और पाकिस्तान को ही बैश कर रहे हैं आप। ऐसा नहीं है, यहाँ के हालात जो यार हैं, आप थोड़े से एक सवाल का जवाब दें, मंडे को कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं आ रहा, मैं तो इधर ही जा रहा हूँ। तो ये मसले हैं, ठीक है, लेकिन भाई आप ये देखें कि दिल में तो होता ही है कि अपना मुल्क है। कभी भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है दुबई में देख रहे हैं, किसके लिए आप नारे लगा रहे हो? किसके लिए? नहीं सर, पाकिस्तान के लिए लगा रहे हो। सर यही वाली चीज है कि दिल में रहती है, और हालात। होराइजन भी आप बड़ा करो, अच्छी बात है। यहाँ आप काम पकड़ रहे हो और वहां जाके भी आप काम पकड़े। अब जब हमारे दोस्त हैं मंसूर कुरैशी, वो जैसे दुबई मूव हुआ है, वो वहाँ की कैंपेन, हम लोगों को गोल्डन वीजा मिला, तो यहाँ की भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया हमें है। भी कुछ पाकिस्तानी क्रिएटर्स को जो हमें भी गोल्डन मिला। वीजा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बाद में मिला था तुम लोगों को। सबसे पहले सबको मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, लगा शुक्र। सो बात ये है कि उससे फायदा ये हुआ है कि वहां जाकर जो है बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जिसको टैप किया जा सकता है, जैसे कि आई थिंक ये रियल एस्टेट वाली फील्ड हो गई। यार तो वहाँ रियल एस्टेट का मगर मसला है यार, वो अगर 15 फ्लैट्स है ना, उसके पीछे 1500 बेचने वाले हैं। नहीं, लेकिन वली खान देखो कितना अच्छा काम कर रहा है, वो काफी सारी प्रॉपर्टीज बेच चुका है। वली खान हमारे podcast में जो पॉडकास्ट करता है वहां पर, पर्सनल फाइनेंस अच्छा, glasses वाला। या ग्लासेस वाला, यू नो राइट। सो वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं इस नहीं, तरह रियल से ना। एस्टेट में दुबई में तो Just ऑब्वियसली great। पैसा है, और जब से कसीनो गया ना सबने सुना है, तो उसके बाद और प्रॉपर्टी बढ़ गई है। पॉडकास्टर्स के बारे में क्या ख्याल है? लास्ट क्वेश्चन। आई लव पॉडकास्टर्स। यू आर अ पॉडकास्टर। आप शुक्र है अभी बीच में तो वो एक टाइम आया था, वो खत्म हो गया, शुक्र है कि अब वापस वही लोग रह गए, वरना तो एक पत्थर उठा नया पॉडकास्ट चैनल निकलता था। अभी क्या हुआ है? अभी सब गायब हो आई थिंक गए। बेसिकली तो राइज हुआ है वो Consistency इमरान is खान वाला पॉडकास्ट, उसके बाद हर बंदा, हर जर्नलिस्ट, वो एक ही चीज के पीछे चल जाते हैं ना, उससे अभी शुक्र है वो story थोड़ा लगती सा है। बहुत कम हो अभी कम हुआ है, लोगों को लगा नहीं और यार कम ये हमसे होगा, नहीं हो रहा, और व्यूज नहीं कम आ रहे। होगा।
कम So, होगा। हाँ कम हो गया नहीं कम हुआ गेटिंग ये एक्सेस टू वही कहा। पीपल, क्वालिटी प्रोडक्शन, आपके पैसे भी उस तरह नहीं बन रहे, तो आप कितना की ये you know, सब्र का फिर काम उसमें है। ऐसे है कि कोई कंसिस्टेंसी हो। और इसका मैं आई मीन अगर आप क्रेडिट देना चाहेंगे तो जुनैद को देते हैं, क्योंकि जुनैद ने ये एक ट्रेंड स्टार्ट किया। और अगर आप मासिस की बात करते हैं, मासिस में इसको फैलाने वाला वो नादिर को जाता है क्रेडिट। वो नादिर ने जिस तरह से आप उससे उसके कंटेंट से एग्री करें नहीं करें पॉडकास्ट क्या होता है कि मगर उसके पॉडकास्ट ने न्यूज़ बनाई, उसके पॉडकास्ट लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचे। जाहिर सी बात है उसकी जो रीच थी, उसकी जो ऑडियंस थी, उस तक वो फॉर्मेट पहुंचा। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना। बट उसके बाद फिर ये हुआ कि हर तरह के पॉडकास्ट के नाम पे शोज आने आई शुरू थिंक हो वो गए। नादिर को भी बुलाना चाहिए। आप नादिर नादिर के साथ नादिर available available नहीं था। वन ऑन वन। हाँ, एक थॉट प्रोसेस उनका भी Yeah. है। नहीं नादिर आज अवेलेबल भी नहीं था ना, उसको हमने travel पूछा करना था यार। भावलपुर जा रहा था। बट बॉयज, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट। तो नहीं थैंक यू यार, मुझे और ये थोड़ा सा आपने डिफरेंट, बोल नहीं दिया। नहीं थोड़ा डिफरेंट जो था वो था सिनेरियो, वरना ऐसा कोई पॉडकास्ट हुआ नहीं है इससे पहले। नहीं, हम कि भी लोग चैनल पे लोग आके बोलेंगे यार ये क्या बनाया आपने, कौन ये समझ है नहीं आया, ये क्या है? बोले ही जा क्या रहे है? बोले ही जा रहे इंटरप्ट किए जा रहे एक दूसरे को। नहीं, आई थिंक वही वाली बात, वो जो मैं नहीं innovation करता वाली बात है आपने ना। नोटिस किया होगा। आप बोल भी नहीं रहे थे ना, आप पार्टिसिपेट भी कर रहे थे। पॉडकास्ट करता हूँ ना, इस वजह से मुझे पता है कि किस तरह किया जाता है बेटा। आप अपने पॉडकास्ट में बहुत कर लेते हो ना। इमामुल हक का इंटरव्यू लिया है या उसको दिया है, मुझे समझ में भी नहीं आया। इमाम हक ने किया था। लेकिन किंग कर लेगा ये, इनका किंग कर लेगा। किंग कर लेगा वो। अरे आई यार, थिंक ये जो ये OG लाइन है। थी, ये असल में बाबर आजम की बर्बादी के पीछे इस शख्स का हाथ है। किंग कर लेगा। उसने बोला है बाबर आजम कुछ कर ही नहीं पाया, क्या करें। चलें। थैंक यू गाइस, Thank you, अच्छा लगा thank you. बहुत।